Hello, everyone. Am I audible? Please acknowledge me. Okay, perfect, perfect. Is my voice clear to all of you? Is it breaking or not? Okay, perfect, perfect, everyone. Okay, so what's for today's topic? Today's topic is AWS Glue. Okay. So is AWS Glue, and using the Glue, we are also going to look in the AWS Glue data brew. Okay, so before starting AWS Glue, let me just let's just refresh our concepts with the ETL big data pipelines. Okay, let me share my whiteboard. Yes, perfect. Is my wire is my whiteboard visible to all of you? Okay, perfect. So for all of you who don't know me, my name is Afan Ansari, and I'm a cloud practitioner. Currently, I'm pursuing solutions architect professional level, and currently now I'm working with a client on the ETL project. Okay, okay. Okay, let me see. Is it visible? Okay. We have run into an error. We are trying to identify this. Oh, one second, guys. Is my screen visible? Okay. Something went wrong. Something went wrong with my whiteboard. So not a problem. Let's just concentrate on our topic. Okay. So shall we start? Perfect. Something went wrong. Okay. Let me share my screen. Yes, it is visible. So अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को अगर किसी ने कहा कि you have to extract a data from a source and then you have to transform that data and load into that data. Exactly. Paint जिंदाबाद. Exactly. So अगर आप लोगों को किसी ने बोला कि मुझे डिजाइन करना है, मतलब मैं एक आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में और आपको आपके बॉस ने कहा है कि वी नीड आवर डेटा, मतलब जो लॉग, जो हमारा जो फाइनेंशियल डेटा जो जनरेट हो रहा है, वो हम लोग ये चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ शाम में या फिर जिस भी टाइम हमारे पास वो डेटा आए, तो वो डेटा उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको क्लीन किया जाए और उसको लोड किया जाए और फिर बाद में उसके ऊपर क्वेरी रन किए जाए टू एनहांस एंड बूस्ट देयर परफॉर्मेंस इन द मार्केट. ओके, तो आप लोग अगर ईटीएल के बारे में जानते हैं तो आप लोग क्या डिजाइन करोगे? सबसे पहले एक पाइपलाइन, या फिर मैं अगर इसको सही बोलूं तो बिग डेटा पाइपलाइन. ओके, बिग डेटा पाइपलाइन. अब ये बिग डेटा जो पाइपलाइन है आपकी, वो क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेगी? सबसे बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले एक सोर्स रहेगा जहां से आप लोग अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे. सोर्स, एंड देन you will have to extract that data, extract, and then you have to load and transform,
then load and transform, then you have to process it, processing, और फिर आएगा आपका load. You have to load that data somewhere in your, okay, and then the final stage comes, that is visualize. Okay, so हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक सोर्स से डेटा लेकर के आया, ये हमारा सोर्स है, हमने एक्सट्रैक्ट किया डेटा, एक्सट्रैक्ट करके हमने लोड किया, फिर लोड करने के बाद हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, देन वी स्टार्ट प्रोसेसिंग इट डेटा, मेकिंग इट मोर कंपैटिबल, और फिर उसको हम लोगों ने लोड किया और फिर हमने उसको विजुअलाइज किया. ओके, एनी डाउट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ELT, ELT. वेब काफका, परफेक्ट, परफेक्ट. सो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे क्लाउडेरा प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, सो इन AWS वी हैव आल्सो द सेम. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, ETL परफॉर्मिंग के 3 स्टेजेस होते हैं. नंबर 1 comes with your data discovery, मतलब आपको डेटा जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज. फिर आपका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आपका डेटा प्रिपरेशन. फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका डेटा अवेलेबिलिटी. ओके, yes, 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 it is okay, okay, okay. Yes, you can use ETL, you can use ELT. It's all this means the stages में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट है, this part is data discovery. ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट रहेगा डेटा डिस्कवरी का. फिर हमारा जो डेटा प्रिपरेशन का जो पार्ट रहेगा वो हमारा, ये पार्ट हमारा डेटा प्रिपरेशन करेगा. ओके, ये पार्ट हमारा डेटा प्रिपरेशन करेगा, और जब हम लोग लोड करके उसको विजुअलाइज करेंगे तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा डेटा अवेलेबिलिटी का. ओके, सो लोड विजुअलाइज करेंगे हम लोग इसके थ्रू. परफेक्ट. इधर तो किसी को कुछ डाउट? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. सो अब अगर हम लोगों को जब सोर्स से, मतलब जब हम लोगों को एक सोर्स से हम लोगों को डेटा लेकर के आना है, तो वी रिक्वायर सम टूल. अगर हम लोगों को सोर्स से कोई डेटा लेकर के आना है, तो आप लोग हडूप में कौन कौन से टूल्स आप लोग यूज करते हो? काफका, परफेक्ट, 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 परफेक्ट. स्कूप, काफका, यस, यस. So in AWS we have managed service for Kafka and Kinesis. We just, what we do, we just perform these activities and source से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम लोग उसको लेके आकर के हम लोग उसको लोड करते हैं. अब अगर हम लोग लोड करेंगे तो आपके पास या तो डेटाबेस होना चाहिए, यस, या तो डेटाबेस या फिर डेटा लेक. ओके, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. S3 हम लोग अपना डेटा लेक बनाएंगे. बट इन दिस केस अगर हम लोगों को, आज मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आई एम नॉट टेकिंग अ डेटाबेस, आई एम टेकिंग द डेटा लेक. ओके, हम लोगों ने इसके ऊपर लोड किया, फिर हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके थ्रू? Anybody has the idea? AWS Glue, EMR. बहुत सही, EMR. तो हम लोग उसको क्वेरी करेंगे, अरे ट्रांसफॉर्म करेंगे EMR के थ्रू. ओके, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको लोड कर देंगे फिर S3 में, जो हमारा डेटा लेक है, हम लोग उसमें लोड करेंगे.
एंड देन आफ्टर लोडिंग इट इनटू डेटा लेक, और अगर हम लोग को और उसमें अगर प्रोसेसिंग करनी है, सो वी विल यूज AWS Glue। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लोड करेंगे अपने डेटा वेयरहाउस में। फिर हम लोग लोड करेंगे डेटा वेयरहाउस में टू रन क्वेरीज ओवर देयर, लोड इनटू डेटा वेयरहाउस। यस, अथीना, रेडशिफ्ट, जो भी आपको प्रेफरेबल है आप वो यूज कर सकते हो। सो अब डेटा वेयरहाउस पे हम लोगों ने लोड कर दिया और फिर हम लोग उसको विजुअलाइज करेंगे क्विक साइट के थ्रू। ओके, इधर तक समझ में आया? Yes, you can use Tableau also, or it is an open source, but in our case we are using only those services which are based in Amazon, which Amazon has provided to us. Okay, so इधर तक किसी को कुछ डाउट? EMR is also for processing. Yes, I will just, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, अभी मैं आगे आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे क्या है। ओके, इधर तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? जो हम लोगों ने ETL पाइपलाइन, बिग डेटा पाइपलाइन हम लोगों ने कन्वर्ट बनाई है। परफेक्ट। सो अब अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि अब ये हमारा काम हो गया, तो अब हम लोग क्या चूज करते हैं, हम लोग ज्यादातर EMR चूज करते हैं। मीन्स, वन सेकेंड, क्लियर माय स्क्रीन। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग EMR यूज करते हैं। EMR, Elastic MapReduce. Amazon provides with the compatibility of Elastic MapReduce. You can run, you can create, first you have to create a cluster and then have to provision with the environment you are working with. Means you can choose a core Hadoop or anything. It's just just a second, guys. Let me show you how we are creating a cluster. So I created a demo cluster. Okay. So what it did, it just run मैंने इसके ऊपर एक स्पार्क पे मैंने एक स्क्रिप्ट रन करी थी टू फिल्टर माय डेटा। बट आज हम लोगों को ये टॉपिक नहीं देखना है। आज हम लोग को जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है AWS Glue। ओके, अब बात करते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, EMR के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो EMR कौन सी सर्विस है? पैस है, IaaS है, जो कौन सी सर्विस है? और EMR स्टोरेज, EMR का जो स्टोरेज, परफेक्ट, पैस, यस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या चीजें मैनेज्ड रहती हैं और क्या क्या चीजें हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ता है, जिसके अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है हम लोगों का नेट नेटवर्किंग, फिर आ जाएगा हम लोग का स्टोरेज, फिर सर्वर्स, प्रोविजनिंग सर्वर्स, एंड देन virtualization। ओके, एंड देन जब वर्चुअलाइजेशन आ गया, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। जैसे आप लोग जब रिसोर्सेज मैनेज रहती हैं, यस यू कैन रिसोर्सेज, मैं आप लोगों को पैस बता रहा हूँ। ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, फिर हमारा रन टाइम आता है, फिर उसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन होता है, और फिर उसके ऊपर जो भी हम लोगों ने फंक्शन करने को है वो चीज़ हम लोग उसके ऊपर करते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितनी चीज़ें हम लोग को प्रोविजन मिलती है। एग्जैक्टली, आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक EC2 का क्लस्टर, EC2 की एक मशीन लेते हो, आप लोग एक इंस्टेंस डिप्लॉय करते हो, और फिर उसके ऊपर आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसके ऊपर जो भी आपके सर्विसेज रहते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों ने AWS का लिया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने लिनक्स, सेंटोस जो भी लिया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन में आपने जो भी उसके ऊपर एप्लीकेशन रन करना है, जैसे स्पार्क हो गया, फ्लूम हो गया, पिग, हाइव, एनीवन, तो ये सब चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं।
ओके, प्री रेक्विजिट्स, एग्जैक्टली प्री रेक्विजिट्स। हम लोगों को पूरा प्री रेक्विजिट मतलब उसको जो भी हम लोग का ईटीएल जॉब है, तो उसको रन करने के लिए हम लोगों को उसको ऊपर इतना प्री रेक्विजिट्स करना पड़ता है। यस, यस। अब एक सर्विस है हम लोगों की AWS ग्लू। AWS ग्लू जो सर्विस है, वो पहली बात तो सर्वरलेस है। यू कांट फाइंड आउट, मतलब कि तुम पता ही नहीं कर सकते कि बैकएंड में क्या चल रहा है। यू डोंट हैव टू कनेक्ट टू द मशीन, यू हैव टू जस्ट मतलब आप लोगों को जस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि हाँ मेरी ये फाइल है। यस, फुली मैनेज्ड एंड सर्वरलेस। यस, एग्जैक्टली लाइक अथीना। फंक्शन एज अ सर्विस वो दूसरी चीज हो जाएगी मुस्तफा जी, वो हो जाएगी हमारी लैम्बडा। बट लैम्बडा लैम्बडा इज मतलब कि वो उसके ऊपर एक अलग ही पूरा सेशन हो सकता है, मैं अभी लैम्बडा के अंदर नहीं जाऊंगा। फास्टर देन EMR, yes, in some times it is faster than EMR, but in some case AWS Glue lacks because you do not have to manage anything। मतलब आप लोगों को रन टाइम कभी कभी लो भी हो सकता है, हाई भी मिल सकता है, ऐसा काइंड ऑफ। आई विल नॉट से ऐसा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बट आई विल मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि सर्वरलेस है। डेटा इंटीग्रेशन सर्विस सर्वरलेस है। ओके, तो ये सब चीजें, ये जो सब चीजें मैंने लिखी हैं, ये सब चीजें, ये सब में सिर्फ मुझको फंक्शन से सिर्फ रिलेशन है। सिर्फ ये जो फंक्शन है ये मेरा रिलेशन है। ये जो फंक्शन है ये बस मेरा रिलेशन है। मुझे सिर्फ फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करना है। आई वांट टू परफॉर्म द ETL। व्हाट इज सर्वरलेस? सर्वरलेस क्या होता है? देखिए सर्वरलेस क्या होता है, वन सेकेंड। ये इधर तक किसी को समझ में आया, फिर मैं सर्वरलेस पे लेके जाता हूँ। EMR मैनेज सर्विस है, पहली बात। EMR managed service है, managed service by AWS। You have to just deploy the scripts over there and you have to perform the ETL jobs over there। Okay, we don't need to manage the server। yes, कह सकते हैं मैनेज क्लस्टर प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप लोग जब इधर देखें, आप लोगों को एक क्लस्टर डिप्लॉय करना पड़ता है। फिर उसमें जो टाइम इनिशिएट होता है, मतलब आप लोगों का क्लस्टर रेडी अप होगा, जो आप लोग कॉन्फ़िगरेशंस उसमें दोगे, फिर आप लोगों को उसके ऊपर स्क्रिप्ट्स अपलोड करके फिर उसको वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और वो सब करने के बाद फिर जा करके आप लोग अपने टास्क परफॉर्म करते हो। और इसमें इसमें टाइम टाइम, और इसमें जो टाइमिंग जो है वो काफी वो हो जाएगी, काफी मतलब टाइम लगेगा। अगर आप लोग एक स्टार्ट टू एंड डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब आप लोग के पास कोई प्री प्रोविजन नहीं है, आप लोग एक स्टार्ट से आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप लोगों को टाइम लगेगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब हम लोग के पास कोई एक ऐसी सर्विस भी होनी चाहिए ना, जो मतलब कि हमारा टाइम कंज्यूम नहीं करके उसके पास प्री प्री कॉन्फ़िगर्ड स्क्रिप्ट्स हो और प्री कॉन्फ़िगर्ड हर एक चीज हो। वी नीड अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ओवर दैट। सो AWS Glue is perfect for that document। Okay, so let me open Glue। अच्छा हाँ, सबसे पहले मुझे सर्वरलेस भी बताना है ना, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज सर्वरलेस? ओके, ओके। सर्वरलेस, सर्वरलेस में आप लोगों को जो मैंने ये सब चीजें जो बताई थी, लेट मी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, एप्लीकेशन, फंक्शन, ये सब चीजों को एलिमिनेट कर देता है सर्वरलेस। मतलब वो भी एक सर्वर पे ही चलता है, वो भी मतलब जो परफॉर्मेंस जो होती है वो भी एक सर्वर पे होती है, बट यू कैन नॉट व्यू द बैकएंड। मतलब बैकएंड में जो उसके जो चल रहा है, जैसे कि आप लोग EMR के जब आप लोग क्लस्टर्स हायर करते हो, या फिर आप लोग EC2 के ऊपर आप लोग पूरा एक प्री कॉन्फ़िगरेशन करके, प्री रिक्विजिट्स करके उसके ऊपर आप लोग एक स्क्रिप्ट रन करते हो, यू हैव टू परफॉर्म ETL। आप लोग उसके ऊपर फ्लूम, काफका, हाइव, पिग, ये सब चीजें जब आप लोग उसके ऊपर इंस्टॉल करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो सब चीजें कैसा कि आप लोगों ने मैनेज करी। यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट इन सर्वरलेस आप लोगों को इधर तक ये जो है ये सब मतलब बीन एप्लीकेशन, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब चीज का टेंशन AWS लेता है। ओके, AWS ने लिया ये सब चीज का टेंशन, और आप लोगों को खाली क्या करना है, उसके ऊपर डिप्लॉय करना है आपकी जॉब। तो सर्वरलेस समझ में आया? ओके, अगेन अगेन कहाँ से आपको, कहाँ से समझ में नहीं आया?
इजाज भाई का सवाल था कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया? शुरू से कहाँ से? मैं शुरू तो बहुत पहले ही कर चुका था, मैं तो बहुत आगे आ चुका हूँ। बट आप है ना, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके। सर्वरलेस सर्वरलेस का मैं आपको समझाया तो, ये जो आपका ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, मैं आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ये जो है ये उसका पूरा आर्किटेक्चर है। ये जो है ये पूरा उसका है, एप्लीकेशन, फंक्शन, ये सब चीजें आपको समझ में आए? हाँ। तो उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, आपको हर एक चीज प्रोविजन इसमें करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क प्रोविजन करना पड़ेगा। आप जब EC2, मतलब आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपने एक EC2 का इंस्टेंस लिया, कोई भी फैमिली इंस्टेंस का आपने एक सर्वर लिया, और उसके ऊपर आप लोगों ने प्री कॉन्फ़िगरेशन रन किया। जैसे जब आप लोग CM डिप्लॉय करते हो, यू हैव टू प्री कॉन्फ़िगर समथिंग ना। तो वो चीज अगर हमें बोलूं कि आप लोगों को उसका टाइम कंज्यूम होता है कि नहीं, आप इतने सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर करते हो, इसमें आपका टाइम जाता है कि नहीं? तो कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए ना जहां पे सिर्फ मैं अपना डेटा लेकर के आऊं और उसको जल्दी से ETL करके मैं उसको विजुअलाइज करूं। हो सकता है? यस, परफेक्ट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू AWS Glue। सो इस ग्लू, यस यस यस, उज्जवल जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ। लेट मी टेक, मतलब कि मुझे आगे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, आपके सब चीजों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। सो परफेक्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू स्पिन। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, व्हाट इज सर्वरलेस एंड व्हाट इज मैनेज सर्विस? ओके ओके ओके, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू अ सर्विस, इसका नाम है AWS Glue। AWS Glue। सो यस, एग्जैक्टली जी। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक स्केलिंग करता है अकॉर्डिंग टू द, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं AWS के क्यू के बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो योर डाउट विल बी जस्ट क्लियर। आप लोग है ना, क्यू जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन है, जस्ट आप लोग उसको एंड तक रखिए ना। लेट मी कंप्लीट माई सेशन। ओके, आप लोगों का एंड में आप लोगों का Q&A लूंगा, तो उसमें आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, मैं पूरा बताता हूँ आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो AWS Glue, what is AWS Glue? AWS Glue is a serverless data integration service। डेटा इंटीग्रेशन, जैसे EMR है, EMR एक सोर्स है डेटा, एक सोर्स, जो हमारा सोर्स है वो S3 है। S3 से वो डेटा लेकर के आएगा, उसको ETL उसके ऊपर परफॉर्म करेगा और उसको लोड कर देगा आपके रेडशिफ्ट में या तो अथीना में, और उधर से आप लोग क्वेरी कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आया? तो वही काम जो, अब कैसा हो गया ग्लू में, जब वो सर्वरलेस है तो इट विल ऑटो स्केल अकॉर्डिंग टू ये लोड। मतलब आप लोगों की फाइल जैसे जो है वो बहुत, मतलब कि मैं बोलता हूँ कि कुछ 1 टेराबाइट की फाइल है, 2 टेराबाइट की फाइल है, या फिर जीबीज में काफी 100 GB 200 GB इतनी बड़ी अगर फाइल है, सो ये क्या करेगा, ये ऑटो स्केल करेगा। ये ऑटो स्केल अपने आप को करेगा और डेटा नोड्स ये डिप्लॉय करेगा। ओके, DDUs करके एक चीज होती है, कंसेप्ट होता है ग्लू में, मैं आगे चल के बताता हूँ। तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्कर नोट्स लेगा जो उस डेटा पे वर्क करेगा। ओके, और फिर इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मतलब AWS Glue इज अ परफेक्ट पैकेज फॉर दोज हु वांट टू डू इट। मतलब ओवरहेड जो टेंशन जो है हमारा ओवरहेड का, मतलब जो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना पड़ता है और वो सब चीज़ों का जो है, जो एक ओवरहेड एक काम जो रहता है, एक प्री कॉन्फ़िगर करके हमको एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है जिसके ऊपर हम लोग ETL परफॉर्म कर सकें, वो चीज़ को वो हटा करके, वो चीज़ को वो एलिमिनेट करके, ओवरहेड जो आपका एक मतलब वर्क जो था वो एलिमिनेट करके वो देता है। You have just need to upload a file and it will perform the ETL job and it will load into your wherever you want. You want to load it into S3, it will load into S3. If you want to load it in Redshift, it will load in Redshift. And if you want to
means visualize it. You can visualize it with QuickSight, Tableau, or whatever you want. Okay. इधर तक किसी को कुछ doubt? Means we can say autonomous. Yes, we can say it is autonomous. It is a data integration tool. Perfect. Just like EMR जैसा होता है ना, वैसे AWS Glue है, इसके बैकएंड में जो रन करता है वो स्पार्क रन करता है, स्पार्क का इंजन। जैसे स्पार्क का एक जो डेटा फ्रेम एक होता है, वो AWS Glue का अपना एक डायनामिक फ्रेम है, जिसके ऊपर वो अपना इंजन रन करता है। ओके ओके सो इसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये मतलब यूज किस लिए करा है ये, अगर हम लोग अगर यूज करेंगे, कौन से यूज केस है? फर्स्ट, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर एनालिटिक्स, देन मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, इधर तक समझ में आया? हम लोग किस किस चीजों के लिए हम लोग अगर उसको, और अगर आप लोग एनालिटिक्स, जैसे हम लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं, तो हम लोगों को क्या क्या करना रहेगा? हम लोगों को कितने स्टेप परफॉर्म, हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा वो डेटा, फिर हम लोगों को मूव करना रहेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मल्टीपल सोर्सेस से। अगर डेटा अगर आते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूं। अगर एक वन सेकेंड ये समझ लीजिए, ये आपका पोस्टग्रेस का माई सीक्वल का डेटाबेस है। ये आपका कोई आईओटी आईओटी डिवाइस है, और ये कोई आपका एप्लीकेशन है जो रन हो रहा है आपके उसमें AWS में, अकाउंट में। तो ये आपका ये जो डेटाबेस है माई सीक्वल का, इधर से वो डेटा ले सकता है, तो और फिर आईओटी से भी ले सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और आपके जो एप्स हैं उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो आपके किस पे आएगा? आप लोगों के आएगा S3 पे। हाँ, S3 पे आएगा। S3 में आप लोगों ने एक प्री डिफाइंड, आपने जो डेटा लेक बनाया है, आपने जो S3 के ऊपर एक डेटा लेक बनाया है, वन सेकेंड, यस। तो आप लोगों ने जो S3 के ऊपर डेटा लेक जो पूरा एक कॉन्फ़िगर करके आपने रखा है, वो एक स्पेसिफिक फोल्डर में एक आएगा आपके। फिर उधर से आप लोग क्या करोगे? आईओटी इंटरनेट एक्सट्रैक्शन टूल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एक्सट्रैक्शन टूल में भी मतलब आपका जो एक्सट्रैक्शन टूल है वो हो सकता है MSK, मैनेज सर्विस फॉर काफका, और ये हो सकता है किनेसिस के डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू आप अपने जितने भी डेटा जनरेट हो रहा है वो एक्सट्रैक्ट करके, वो डेटा इंजीनियर जो है, हमारे जो डेटा इंजीनियर्स जो रहेंगे, वो लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपके डेटा लेक पे लेके आएंगे। ओके, यस यस। तो ये एक्सट्रैक्शन के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि बस सिर्फ एक्सट्रैक्शन के लिए आप लोग इधर ही तक रखिए, मेरा टॉपिक नहीं है एक्सट्रैक्शन। आई वांट यू टू टीच, मतलब आप लोगों को जो मुझे डाउट जो क्लियर करना है वो मेन ETL पे क्लियर करना है। मुझे आप लोगों को बताना है कि ETL कैसा होगा। यस, डेटाबेस काफका S3, यस, इट विल बी, इट विल बी। ओके, तो आप लोगों के डेटा लेक पर आया। अब AWS ग्लू क्या करेगा? अब AWS ग्लू जो है वो इसमें एक प्री कॉन्फ़िगर्ड फोल्डर एक रहेगा जिसमें आपका आके डेटा स्टोर होगा। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि आपका जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है वो आपके जो डेटा लेक पर आ रहा है वो .csv फाइल्स के फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, इधर तक समझ में आया? फिर AWS ग्लू क्या करेगा? AWS ग्लू उसके ऊपर जो भी है ETL परफॉर्म करेगा, उसके अंदर वो फाइल को वो रन करे, वो फाइल के ऊपर वो क्रॉल करेगा, उसके ऊपर एक टेबल क्रिएट करेगा, स्कीमा क्रिएट करेगा, और फिर उसको एक मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो CSV फाइल है वो कन्वर्ट हो जाए पाके में, पाकेट में, तो ये वो भी कर देगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा और देन लोड भी कर देगा इसको। ओके, ETL कर देगा CSV फाइल्स को मेरे पाकेट फॉर्मेट में। ये ये समझ में आया? इधर तक समझ में आया? आप लोग जब आप लोग AWS ग्लू के, मैं आप लोगों को ग्लू के कंसोल पे लेकर के चलता हूँ। आप लोग जब जॉब्स परफॉर्म करते हैं, मतलब ETL जब आप लोग परफॉर्म करते हैं, वन सेकेंड, लेट मी ओपन दैट जॉब्स का। यस, आप ये समझिए कि जो डेटा जो है वो जो जनरेट जो हो रहा है वो CSV, मतलब CSV फाइल्स में वो आपका वो नहीं है। IoT से जो डेटा जो आ रहा है वो पाकेट, मतलब पाकेट एक टाइप ऑफ फॉर्मेट, एक फाइल फॉर्मेट है, अपाची का पाकेट वैसा है। मतलब आप हाउ टू डिसाइड इफ यू हैव टू यूज EMR और ग्लू?
आप लोग अपने यूज केस के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो यू वांट टू गो ईएमआर और ग्लू। जैसे अब ग्लू पे भी बैकएंड में तो स्पार्क ही रन हो रहा है ना, और ईएमआर में आप लोग कोर सर्विसेज लेते हो या फिर मतलब जैसे स्पार्क लेते हो, जेपेलिन लेते हो, और एक और टाइप का जो फॉर्मेट का जो रहता है वो लेते हो, उसके ऊपर आप लोग डिटेल करते हो। तो आप लोग अपने यूज केस के हिसाब से ही आप लोग अपना वो डिसाइड करोगे। दैट इन व्हाट फॉर्मेट योर डेटा इज ट्रैवलिंग, your data is traveling or your data is being extracted in that format। मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग। डोंट गो इट फॉर द स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ओके, बैच प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आप लोगों को आज वो पूरा करके दिखाऊंगा। जस्ट आप लोग मतलब आप लोग है ना, जस्ट अपने क्वेश्चंस जो हैं वो एंड में रखिए, तो कैसा है कि फिर मैं आप लोगों के पूरा एक साथ आप लोगों के सवालों के जवाब दे। ओके परफेक्ट, तो ये आप लोगों का जॉब है। मतलब बेसिकली ये इस पे ही जॉब, मतलब आप लोग इस पे विजुअली क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि कहाँ से मुझको डेटा लेकर के आना है, कहाँ से मुझको डेटा लेकर के जाना है। जैसे अब अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ये मेरा एक स्क्रीन आ गया। इस माय स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना? तो नो नीड टू, मतलब मुझे जरूरत नहीं है ना इसको बड़ा करने की। ओके परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हम लोग क्या बताएंगे, जब ETL परफॉर्म करना रहता है हमको डेटा सोर्स एक बताना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग क्या चीज चाहते हैं ट्रांसफॉर्म करके, और फिर हम लोग अपना डेटा एक टारगेट देंगे, एक डेटा टारगेट देंगे, और सब कुछ हम लोग उसमें करेंगे। ओके, अब जैसे कि अब ये है जो हम लोगों का ये AWS ग्लू जो है, अब हम लोग इसको कितनी जल्दी हम लोग अपने AWS ग्लू से हम लोग अपना डेटा देख सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आपने क्रॉल किया, आपने एक डेटा, आपका एक डेटा सेट है, आपने उसके ऊपर क्रॉल किया, और फिर जो क्रॉलर ने जो डेटा डेटा एक टेबल एक जो क्रिएट किया उसने, तो जो टेबल क्रिएटेड है उसके ऊपर आप लोगों को एक स्कीमा मिला। तो वो स्कीमा आप लोग लोड कर सकते हो आपके अचीना में, और जस्ट यू हैव टू जस्ट प्रीव्यू योर डेटा। ओके, इतनी जल्दी ये करता है। और आप लोग मतलब कि जितना भी क्वेरी कैटलॉग डेटा है आप लोग उसको रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम से भी देख सकते हो, अचीना से भी देख सकते हो, EMR से भी देख सकते हो, जिससे चाहे आप उससे देख सकते हो। ओके, अब जो इसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात AWS ग्लू की, कि इसके अंदर मेजर जितने भी डेटा इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज है सब एक के अंदर है, इनटू अ सिंगल सर्विस। मतलब आप ये समझिए, इनटू अ सिंगल सर्विस all the major data integration capabilities is being loaded into that। means मेजर जो अपनी डेटा इंटीग्रेशन वो है कैपेबिलिटीज, उसमें क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा डेटा डिस्कवरी, देन द मॉडर्न ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, देन क्लेंजिंग ऑफ द डेटा, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द डेटा, एंड सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। जब हम लोग AWS के डेटा कैटलॉग पे जाएंगे तो आप लोगों को उधर पे एक डेटाबेस मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, और क्रॉलर कर मतलब क्रॉलर जो सब चीजें हैं मैं आप लोगों को एक पूरा एक डेमो करके दिखाऊंगा। ओके, अब जो इसके जो फीचर्स, अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द क्या बोलेंगे उसको, द डेमो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द फीचर्स ऑफ दिस। इधर तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई डाउट इधर तक? ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट। सो जो AWS ब्लू के जो है वो 3 कैटेगरीज में वो फॉल होता है। मतलब जो उसका फीचर जो है ना वो 3 कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है अपना डिस्कवर डिस्कवर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। ओके, डिस्कवर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। अब इसका मतलब क्या होगा, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो आपके मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं, ये जो है ये आपके मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं, ये चीज से वो डेटा आप लोग लेकर के आओगे। हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ अनूप जी, अभी बता रहा हूँ हाउ क्लाउड फंक्शन। जस्ट
let me clear you with the introduction, then we will jump to the demo. ये आप लोगों का एक वो है, क्या नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स है। इधर मल्टीपल सोर्सेज है, डेटाबेस है, आपके IoT डिवाइसेस है, आपके एप्लीकेशंस है, ओके, मल्टीपल है। इधर से वो डेटा लेकर के आएगा, डिस्कवर करेगा और उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में करेगा, मतलब जो डेटा जनरेट हुआ जिससे भी उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में आप लोग अपने, यस यस यस, अरेंज द डेटा फर्स्ट। ये अरेंज करके आपके S3 के डेटा लेक में आएगा, ये आपके S3 के डेटा लेक में आएगा, एक फाइल है, एक फोल्डर के अंदर, आपके बकेट के अंदर है, वो एक स्टोर होगा। फिर उसके बाद आप लोग के जब यूनिफाई जब हो जाएगा और सर्च हो जाएगा तो हम लोग का डेटा हम लोगों को मिल गया। फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जैसे अगर आप लोगों ने कोई फाइल उसके अंदर अपलोड करी, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि डॉट CSV, कॉलम सेपरेटेड वैल्यूज की फाइल आप लोगों ने अगर अपलोड करी और आप लोगों ने AWS ग्लू को नहीं बताया कि मतलब ये कौन सी फाइल है, ये किस उसकी है, तो इसका क्रॉलर इतना मतलब कि इतना स्मार्ट है कि वो आपकी पूरी फाइल को वो रीड करेगा, आपको फाइल का फॉर्मेट बताएगा, आपको उसका स्कीमा रिटर्न करेगा और एक हर एक चीज आपको बताएगा। फिर आपका जब डिस्कवर ऑर्गेनाइज डेटा में आपके अंदर एक आता है मैनेजिंग द स्कीमास एंड परमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजिंग स्कीमास एंड परमिशंस। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग एक स्कीमा आप लोगों का, चलिए मैं बोलता हूँ एक स्कीमा आप लोगों ने एक टेबल के थ्रू आप लोगों का स्कीमा जनरेट हुआ, तो उसको मैनेज करना मतलब उसमें कितने कॉलम्स हैं, क्या ये कॉलम सही है, यू हैव टू जस्ट एनालाइज एवरीथिंग। आप लोगों को सिर्फ देखना है कि हाँ वो कॉलम की सही है, कहीं रिपीटेड वैल्यूज तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं, मतलब कि कोई एक जैसे डुप्लीकेटेड डेटा तो नहीं है, वो सब चीजें आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको परमिशंस देखनी कि ये जो मेरा डेटा है इसके ऊपर कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस ऑफ S3 यूज, गाइस जस्ट कीप योर क्वेश्चंस फॉर द स्टोरेज क्लास की अगर बात है ना, यूनुस जी, अगर स्टोरेज क्लास की बात है तो आप लोग स्टैंडर्ड में भी कर सकते हो, देन आफ्टर पुटिंग इट इन द स्टैंडर्ड यू कैन अप्लाई द डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी, और जितने भी टाइम पीरियड के बाद आपको जो भी स्टोरेज क्लास में आप लोगों को उसको मतलब ट्रांसफर करना है, यू कैन ट्रांसफर दैट। और अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं ना, अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं आप लोग, इसके AWS ग्लू के थ्रू आप लोग एक्सट्रैक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। वो काम हम लोगों का नहीं है, वो काम जेसन फॉर्मेट, यस एग्जैक्टली, अभी आप लोगों को क्लासिफायर्स दिखाऊंगा, यू यू विल, मतलब कि आप लोगों का सब क्वेश्चन वहीं क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कौन कौन से फॉर्मेट की फाइल्स आप लोग उसमें क्रॉल कर सकते हैं, आप लोग उसके अंदर ETL परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहला फीचर हमारा हो गया डिस्कवर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। एंड सेकेंड, अब हम लोग का आएगा सेकेंड फीचर। सेकेंड फीचर आएगा हम लोग का ट्रांसफॉर्म, प्रिपेयर प्रिपेयर एंड clean the data, clean the data for analysis, okay। अब इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को सबसे पहली बात तो AWS ग्लू आप लोगों को पूरा एक विजुअल दे देता है कि आप लोगों का, आप लोग मतलब कि जो जॉब आप लोग जो ETL परफॉर्म करने वाले हो, ये इसका पूरा एक विजुअल है। आप लोगों ने इधर से डेटा सोर्स बताया, आप लोगों ने इधर से बताया कि आप लोग को क्या ट्रांसफॉर्म क्या चीज करनी है, फिर उसके बाद आप लोगों को S3 वर्क, आप लोगों का जो टारगेट है वो आप लोगों को बताया, इधर पे जिस फॉर्मेट में आपको करना है वो फॉर्मेट आपको बताएगा, ओके। जो जो चीज है एक पूरा विजुअल आप लोगों को दे दिया है उसने, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के थ्रू। मतलब आप, मैं अगर जैसे कि इसमें अगर मैं कुछ चीजें बढ़ाना चाहता हूँ, 1 सेकेंड, अब जैसे कि मैं इसमें एक एक्शन ज्वाइन भी कर देता हूँ, अब मैं ज्वाइन करके इसको, 1 सेकेंड, अब मैं जैसे इसमें अगर कोई अगर एक्शन बढ़ाना भी चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इधर तक किसी को कुछ डाउट है ETL में? और फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉम्प्लेक्स एक कोई भी एक मतलब एक डेटा पाइपलाइन बनाऊंगा, एक कोई डेटा पाइपलाइन बनाऊंगा और उसको शेड्यूल कर दूंगा। मतलब ये मेरी एक समझ लीजिए एक ये मेरी पाइपलाइन है और मेरे सोर्सेज के थ्रू मेरा सब चीज परफॉर्म हो रहा है, ETL परफॉर्म होकर के मेरा डेटा जो है वो लोड हो जा रहा है मेरे डेटा वेयर हाउस में।
एक पाइपलाइन के थ्रू सब कुछ हो जा रहा है, और इसको मैं शेड्यूल कर दिया हूँ कि तू मतलब कि ये जो पाइपलाइन है, ट्रिगर्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए, या फिर मैंने इवेंट्स क्रिएट कर दिए हैं। तो रोज मतलब रोज जो भी टाइमिंग है, जैसे शाम में 6 बजे या फिर 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, जो भी टाइमिंग है मैं उसको बता दूंगा कि तुम पाइपलाइन को एक मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा ऑटो। मतलब जैसे ही वो डेटा आए, तुमको उसके ऊपर ETL इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, लोड करना है, और उसके बाद आप लोग उसके थ्रू क्वेरी करके आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, एनालिसिस कर लोगे। ओके। और इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, जब डेटा ट्रांजिट में जब होता है ना, डेटा इन ट्रांजिट मतलब डेटा जब रेस्ट पे जब होता है, ये उसको तब भी क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म कर लेगा। मतलब कि कैसा है कि अब मैंने S3 में कोई डेटा डाला, जावा जेसन फॉर्म, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ। तो ये जो डेटा जो है हम लोगों का, जैसे जो डेटा है अगर हम लोगों का S3 में पड़ा हुआ है, और उसको लेकर के हम लोगों को आना है और उसको ट्रांसफॉर्म और लोड करना है, तो ये वो भी चीज़ परफॉर्म करेगा। और फिर जितनी भी चीज़ें हैं मशीन लर्निंग के थ्रू ये क्या करेगा, एक बार आप लोग जब उसको बता दोगे कि ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, तो ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट करेगा डेटा को, मतलब जो भी उसमें डुप्लीकेटेड पार्टीशंस जो होंगे वो हटाएगा, फिर उसके बाद उसको क्लिनस करेगा, और फिर उसको लोड कर देगा। ओके। और आप लोग मतलब इसके अंदर एक नोटबुक्स करके भी एक आता है, 1 सेकेंड लेट मी शो यू, कहाँ गया, ये जो नोटबुक्स है इसके ऊपर आप एक प्री कॉन्फ़िगर्ड स्क्रिप्ट भी चला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप लोग इसके अंदर जा करके आप लोग एक मतलब एक स्क्रिप्ट आप लोग लिख करके फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ये भी इसके अंदर फंक्शन है। और जो इसके बाद जो अपना थर्ड फीचर है, थर्ड फीचर जो है अपना, वो बिल्ड एंड मॉनिटर डेटा पाइपलाइंस। देखिए अब हम लोग जैसे एडमिन है, वी आर एडमिन, सो व्हाट वी डू, वी हैव टू मॉनिटर एवरीथिंग। मतलब हम लोगों को हर एक चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा जो है वो है बिल्ड एंड मॉनिटर। यस, यस, हाँ, यस अमर जी, यस अमर जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। कोई नहीं। सो ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। बिल्ड एंड मॉनिटर भी आप कर सकते हो अपनी डेटा पाइपलाइंस को। और डेटा पाइपलाइंस मतलब जितने भी इसके अंदर, जितने भी इसके अंदर चीजें हैं क्या क्या आ जाएंगी, सबसे पहले ऑटोमेटिक स्केलिंग आ जाएगी। ओके। सबसे पहली चीज इसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग आ जाएगी, मतलब कभी आपका वर्कलोड ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, और किसी दिन ऐसा हुआ कि बहुत कम हो, तो वो ऑटोमेटिक स्केल करके जैसा भी आपका डेटा इंजेस्ट होगा, हाँ, डेटा इंटीग्रेट होगा, उस हिसाब से ये स्केलिंग करेगा। फिर उसके बाद आपको ऑटोमेशन देता है, मतलब ऑटो प्रोसेसिंग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑटो प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद ऑटोमेट करता है ये जॉब्स को। मतलब मैंने उसके ऊपर एक ट्रिगर मैंने लगा दिया कि आपका वो जो आ रहा है, मतलब जो मेरा डेटा आ रहा है वो इतने बजे मेरे S3 के डेटा लेक में आ जाएगा। तो S3 के डेटा लेक से फिर फिर तुम ETL परफॉर्म करना फॉर दैट प्री कॉन्फ़िगर्ड स्क्रिप्ट, फॉर दैट प्री कॉन्फ़िगर्ड मतलब जो मैंने फंक्शंस उसको बताए होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको ETL परफॉर्म करेगा, और देन इट विल लोड इनटू द डेटा वेयर हाउस। और थर्ड इसमें जो आता है, जब हम लोग ETL जॉब्स करते हैं ना, ETL जॉब्स, तो वी कैन मॉनिटर दिस ऑल्सो, वी कैन मॉनिटर, 1 सेकेंड, ये है, ये रहा आपका मॉनिटर। यू कैन सी व्हाट, you can see what is running, what is cancelled, what is success, what has failed. So you can keep an overall view of your job. Okay, इधर तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। सो हाँ, तो किसी को इधर तक अगर कोई अगर डाउट है, कोई सवाल है, तो वो पूछ सकता है। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, 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 लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक, ये आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन एक हो गया। अब हम लोगों को देखना है इसका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हर एक चीज़ का, जैसे कि आप लोग जब इकोसिस्टम होता होगा तो एक फ्लूम का काफका का एक आर्किटेक्चर एक रहता है, सब कुछ एक रहता है, वैसे ही AWS ग्लू का एक आर्किटेक्चर है। जॉब इज फेल, हाउ टू ट्रबल शूट। जॉब हैज फेल्ड, हाउ टू ट्रबल शूट। वी हैव टू, आप देख सकते हो कनेक्टर्स में, या फिर कनेक्टर्स में आप लोग देख सकते हो कनेक्शन आप लोगों ने सही दिया है, या फिर IAM रोल्स एंड परमिशंस आपने सही उसको ग्रांट करी है कि नहीं। ओके, जस्ट सी दैट। तो अब हम लोग आते हैं इसके आर्किटेक्चर पे। अब क्या होगा, अब ये समझिए कि मुझे एक जॉब रन करना है, मेरे पास मेरे पास एक फाइल है, और मुझे उसको ETL परफॉर्म करना है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है, क्लेंस करना है, लोड करना है इसको अपने डेटा वेयरहाउस में। मे बी इट विल बी अथीना और रेडशिफ्ट। ये समझ में आया कि मुझे बस सिर्फ इसके ऊपर एक फाइल है और इसके ऊपर मुझे लोड करना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक स्कीमा हो जाएगा, आप लोगों का स्कीमा इसके अंदर आ जाएगा। और फिर जो टेबल है वो क्रिएट होगा आप लोगों के डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। यस, व्हाट इज अ डेटाबेस? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज अ डेटाबेस? Guys, can you please tell me what is a database? Storage of data, collection of tables, perfect. Stores the transactional data, collection of tables, collection of data, where you store data. Which type of data is stored in the database? Which type of, मतलब आप लोगों को अगर स्टोर करना है, तो जैसे अब मेरे पास अगर तीन चीजें हैं, एक मेरे पास स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड है। यस, स्ट्रक्चर्ड डेटा, परफेक्ट 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 परफेक्ट। यस, एवरीवन इज राइट। तो अब क्या होगा, हम लोग जो टेबल जो क्रिएट करेंगे ना, ये जो हमारा जो टेबल जो क्रिएट होगा, वो हमारे एक डेटाबेस में क्रिएट होगा। कितने भी हम उसमें जॉब्स रन करें, जितने भी टेबल्स जो भी क्रिएट होंगे, वो लोग हमारे इसी डेटाबेस में क्रिएट होंगे। ओके, ये आ गया। फिर एक टर्म आता है क्रॉलर। क्रॉलर जो है ना, क्रॉलर एक तरीके से ये समझ लीजिए, ये डेटा को है ना पूरा रीड करता है, जो आप लोग जो भी फाइल्स आप लोग अपलोड करोगे। यस यस, स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो आप लोग जो भी क्रॉलर आप लोग डिफाइन करोगे, तो क्रॉलर क्या करेगा, वो जाएगा आपके डेटाबेस में, या फिर आप लोग जहां पे भी सोर्स दिए होंगे, मतलब जैसे मैंने S3 का इसको सोर्स दिया, यू यू हैव टू, मतलब कि आप लोगों को एक बताना है कि मैंने ये S3 का ये लोकेशन है, एक सेकेंड, ये S3 का मेरा लोकेशन है, S3 कॉलन कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, और मेरी बकेट का नेम है, और फिर इसके अंदर मेरे फोल्डर का नेम है, फोल्डर नेम है। फिर उसके अंदर और भी कई सारे फोल्डर्स अभी मैं जब क्रिएट करूंगा, सो मैं आप लोगों को तब सब चीज़ें समझा दूंगा। तो ये फोल्डर नेम है, फोल्डर नेम के अंदर आपकी फाइल एक पड़ी होगी। तो ये जो फाइल है ये पूरी आप लोग क्या करोगे, ये क्रॉलर क्या करेगा, ये लोकेशन पे आएगा, ये डेटा सोर्स है इसका। वी आर स्टोरिंग द डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग। यस यस, आप लोग क्या कर सकते हो कि जो इनका जो सवाल है, बट हमें CSV फाइल लगेगी। ETL के बाद का प्रोसेस बता रहे हो, ETL के बाद का मैं कैसे बता रहा हूँ, अभी तो मैंने ETL स्टार्ट भी नहीं किया है। ओके, सो ये जो है क्रॉलर क्या करेगा, जो भी आपका डेटा सोर्स है उधर से वो डेटा फाइल को वो क्या करेगा, क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद वो एक टेबल क्रिएट करेगा। तो वो टेबल कहाँ स्टोर होगा, आपके डेटाबेस में। ओके, फिर जो ये सब चीजें जो हैं, जब आपका डेटाबेस हो गया, टेबल हो गया, क्रॉलर हो गया, ये आप लोगों का आता है, वन सेकेंड, ये आपका आता है AWS ग्लू डेटा कैटलॉग में। ये आपका डेटाबेस इधर हम लोग क्रिएट करेंगे, टेबल्स, क्रॉलर्स, क्लासिफायर्स, कैटलॉग सेटिंग्स। तो अभी हम लोग को जो चीजें देखना है, वो हम लोग को क्रॉलर्स देखना है, क्लासिफायर्स, टेबल्स, डेटाबेसेस। ओके,
इधर तक किसी को कुछ डाउट है डेटा कैटलॉग में? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। सो अब ग्लू के जैसे कुछ कंपोनेंट्स होंगे। आप लोगों को जैसे अगर कोई चीज अगर आप लोगों को रन करनी है, ईटीएल अगर आप लोगों को परफॉर्म करना है, तो ग्लू क्या करता है? ग्लू बैकएंड में आपका क्या करेगा? ग्लू आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड, क्या क्या कर रहा है? कैन यू प्लीज गाइस प्लीज टेल मी कि ग्लू बैकएंड में क्या प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को? बैकएंड में स्पार्क प्रोवाइड कर रहा है, बराबर, करेक्ट। डिस्कवर, स्पार्क जॉब, ये जो है ना, क्या करेगा जब आप लोग एक ईटीएल जॉब करोगे ना, तो एपीआई कॉल्स होंगे। एपीआई कॉल्स जो रहेंगे वो जब ग्लू स्टूडियो में आप लोगों को जॉब्स कर जाता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्या करेगा? जो एपीआई कॉल्स जो होगा ना इधर पे, वो एपीआई कॉल्स करेगा। एपीआई कॉल्स के मतलब कि पहले वो S3 बकेट में जाएगा, आपका डेटा सोर्स लेगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होगा और फिर जो उसका जो स्टोरेज डाला होगा वो भी आप लोगों को कर देगा। अगर आप लोगों को जैसे अगर स्टोरेज अगर चेंज करनी है, जैसे इसमें कई सारे टाइप के स्टोरेज है, अमेजॉन रेडशिफ्ट ले सकते हो, ब्लू डेटा कैटलॉग, ओके, जहाँ पे भी आपको टेबल स्टोर मतलब क्वेरी स्टोर करनी है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। यस, ओके, ओके। एडब्ल्यू मतलब ब्लू डेटा कैटलॉग में किसी ग्लू ग्लू इज अ ईटीएल सर्विस और ईएलटी सर्विस। ये जो आप देख रहे हो ना, 1 सेकेंड, ये जो आप जो देख रहे हो, कौन किसका सवाल है? हाँ, हुजैफा जी, ये जो आप देख रहे हो, ये इसमें आप ईएलटी भी कर सकते हो, ईटीएल भी परफॉर्म कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर मतलब आप कैसे करोगे, ओके, बोथ कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो यार। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। सो अभी आप लोगों को एडब्ल्यूएस डेटा कैटलॉग के बारे में किसी को कुछ डाउट डाउट है, या फिर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है डेटा कैटलॉग में? ये जो आपका ये जो सेक्शन है, किसी को कुछ पूछना है इसमें डेटा कैटलॉग में? एडब्ल्यूएस ग्लू डेटा कैटलॉग मतलब क्या है, ये समझ लीजिए आपका एक प्रिपरेशन स्टेज है। कैन वी रिपीट शॉर्टली? क्रॉलर डेटा कैट जी, ये जो डेटा कैटलॉग है ना, इसके अंदर आपके डेटाबेसेस आ जाएंगे, टेबल्स आ जाएंगे, स्कीमास, क्रॉलर्स, क्लासिफायर्स, ये सब चीजें आ जाएंगी आपके एक डेटा कैटलॉग के अंदर। मतलब आप लोगों का ये प्रिपरेशन स्टेज है, ये आपका प्रोसेसिंग एंड लोडिंग स्टेज है, ओके, इतना आप समझ लीजिए अभी के लिए। ये आप लोग प्रिपेयर करोगे, जैसे आप लोगों को जब ईटीएल परफॉर्म करना रहेगा, आप लोग प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेज ये रहेगा, डेटा कैटलॉग। फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का जॉब, जॉब जो हम लोग ग्लू स्टूडियो में जो रन करेंगे, वो जॉब्स आ जाएंगे, ओके। इधर तक किसी को कुछ कोई भी डाउट है? क्रॉलर्स, किसी ने क्रॉलर्स के बारे में पूछा। क्रॉलर्स एक मतलब समझ लीजिए एक प्रोग्रामिंग फंक्शन है जी, प्रोग्रामिंग फंक्शन है जो आपका क्या करेगा, ये डेटा स्टोर को कनेक्ट करेगा, और उसके अंदर जो भी मतलब कि अगर आप क्लासिफायर दे रहे हो, क्लासिफायर्स क्या रहते हैं, लेट मी शो यू। क्लासिफायर्स क्लासिफायर्स क्या रहता है, जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना क्लासिफायर, तो आपकी जो स्पेसिफिक टाइप की जो फाइल है, उसका आप लोग क्लासिफिकेशन दे सकते हो। जैसे कि अभी मैं जो आप लोगों को शो करूंगा डॉट सीएसवी करूंगा, तो ये वो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा मेटा डेटा जो वो टेबल में इधर टेबल्स में क्रिएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग करेगा। और अगर मैं जैसे कि अगर मैंने कोई और टाइप की अगर फाइल, कोई और फॉर्मेट की मैंने फाइल अगर उसके अंदर अपलोड करी है, तो वो उसके अंदर जॉब फेल बताएगा, क्रॉलर फेल्ड बताएगा, ओके। इधर तक समझ में आया? यस, 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 डेटा परफेक्ट, डेटा प्रोसेस एज द टाइप, ओके। सो अब एक चीज मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज समझा देता हूँ। ग्लू क्रॉलर एंड अथीना आर सेम नहीं, क्रॉलर एंड अथीना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्रॉलर अथीना जो है वो एक डेटा वेयर हाउस है, कलेक्शन ऑफ डेटा बेसेस है वो। और क्रॉलर जो है वो एक फंक्शन है जो आप लोग एपीआई कॉल के थ्रू ट्रिगर होता है, आप लोग को जब मेटा डेटा क्रिएट करना रहता है, वो अलग चीज हो जाती है। प्रिपरेशन मीन्स व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग द डेटा,
जो मतलब कि मैं आप लोगों को एक डेटा बताता हूँ, अभी बताऊंगा जब मैं डेमो करूंगा तो आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब कि वो डेटा जब जनरेट करते हैं, मतलब वन सेकेंड, लेट मी ओपन दैट डेटा फॉर यू। इज द स्क्रीन विजिबल? सबको दिख रही है ना स्क्रीन? ये समझ लो ये आपका डेटा है, ये आपका डेटा है। तो अब आप ऐसे तो डेटा लोड करोगे नहीं आपके डेटाबेस में, देयर नीड टू बी मतलब थोड़ा बहुत तो क्लेंजिंग होना चाहिए। हाँ, ये जो इतना बड़ा डेटा है मेरे पास, ये कहीं ना कहीं तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। ऐसे कि ऐसी डेटा में अगर अगर मैं चलिए आपकी बीआई टीम आपको बोलती है कि इसमें से मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो आप उनके सामने ऐसे पूरा डेटा रखोगे या फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके रखोगे? नहीं, डेटा विजुअलाइज नहीं, डेटा क्वेरी के लिए आफरीदी जी, डेटा क्वेरी के लिए। कैन वी इंजेस्ट टू डेटा डेटा थ्रू अपाचे काफका? यस यू कैन, यस यू कैन। यस, डेटा वेयरहाउस मींस कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। एक डेटाबेस के अंदर जब हम लोग डेटा, डेटा वेयरहाउस क्या रहता है, हम लोग रेडशिफ्ट के अंदर जब हम लोग को कोई चीज क्वेरी करनी रहती है, तो वी क्रिएट अ डेटाबेस ओवर देयर, एंड इन दैट डेटाबेस वी क्रिएट टेबल्स ओवर देयर। समझ में आया? अथीना इज यूज्ड फॉर क्वेरीज। क्वेरीज, हम लोग क्वेरीज क्या रन करते हैं, हम लोगों को अगर जैसे कि हम लोगों को डेटा देखना है, प्लीज सेलेक्ट फाइव फाइव फ्रॉम दिस टेबल, तो वो 5 लोगों का डेटा दिखा देगा, 5 रोज एंड कॉलम्स का वो डेटा दिखाएगा। तो वो चीज क्वेरी हो गई। हाउ टू यूज AWS Glue, एक्सप्लेन शॉर्टली। ओके, ओके। तो ये डेटा समझ लीजिए, ये हो गया। फिर अगर आप लोगों को इसमें अगर गवर्नेंस करना हुआ AWS Glue में, तो आप लोग क्या करोगे? AWS Glue के अंदर अगर आप लोग को गवर्नेंस करना रहा या फिर ऑडिटिंग करनी रही, तो आप लोग क्या करोगे? यू हैव गाइस एनी आइडिया? क्लाउड ट्रेल, यस। जी अनु जी, आपका जवाब एकदम सही है। क्लाउड ट्रेल के थ्रू हम लोग उसकी ऑडिटिंग करेंगे। तो किस चीज की ऑडिटिंग होगी क्लाउड ट्रेल की? क्लाउड ट्रेल के थ्रू किस चीज की ऑडिटिंग होगी? क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच, आई कैन से यस, इवेंट्स, यस। कम ऑन गाइस, मुझे बताइए कि मतलब ऑडिटिंग जब आप लोग करोगे तो उसमें किस चीज की वो रहेगी क्लाउड ट्रेल के थ्रू? जॉब्स के, यस। ओके, हाँ, लॉग्स, इवेंट्स, सब चीजें सही है। बट आप लोग एक चीज भूल रहे हो, सिर्फ एक चीज आप लोग भूल रहे हो। आप लोग एकदम सही बता रहे हो, बस आप लोग एक चीज आप लोग भूल रहे हो। यस, जॉब्स फील्ड एंड रो, आई एम रोल्स, यस, दैट विल बी गवर्नेंस, डेटा एक्सेस में आ जाएगा वो। lineage पॉलिसीज, क्लाउड, क्लाउड वॉच, डिजिटल डेटा नहीं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपका जब स्कीमा क्रिएट होगा ना, स्कीमा टेबल से, अगर उसके अंदर अगर समझ लीजिए आपका कोई स्कीमा है और कोई नया इंटर्न आया आपके साथ काम करने के लिए एंड ही मेस्ड विद द स्कीमा, तो आपको पता चलना चाहिए ना। और वो आपको बताया नहीं, आप थे नहीं उधर पे, और वो स्कीमा में कुछ चेंजेस करके वो चले गया, एंड नाउ यू हैव टू सी मतलब कि कौन किया है। सो क्लाउड ट्रेल क्या करेगा, उसके लॉग्स जनरेट करेगा आपके S3 बकेट पे। S3 बकेट के अंदर वो पूरे सब चीजें स्टोर करेगा कि किसने मतलब कौन सी आईपी से कितने बजे क्या चीजें कॉन्फ़िगर हुई, वो सब। मतलब क्लाउड ट्रेल इज अनदर टॉपिक। मैं इतना बता सकता हूँ कि उसका जो लॉग जो जनरेट होगा, उसका जो एक्टिविटी उसने करी है, वो सब आपके S3 के उस पर स्टोर हो जाएगी। ओके। और गवर्नेंस के लिए आप लोग डेटा लेक इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर डेटा लेक का मतलब कि AWS लेक फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो एन अनदर टॉपिक। तो लेक फॉर्मेशन के थ्रू आप लोग गवर्नेंस कर सकते हो कि आप लोग देख सकते हो कि आपका डेटा की कौन कौन एक्सेस कर रहा है। ओके, इधर तक किसी को कुछ डाउट? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। सो लेट अस जंप, let us jump to the demo, shall we? Yeah, can we ingest data through Apache Kafka? Yes, yes अनूप जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हो। मतलब आप ये समझिए कि वन सेकेंड, लेट मी क्लियर, ये आपका डेटा सोर्स है, ये आपका डेटा सोर्स है, और इसके थ्रू आप इंजेस्ट कर रहे हो अपाची काफका के थ्रू, किसी भी उसमें, मतलब कि आप उसको इंजेस्ट कर सकते हो डेटाबेस में या फिर डेटा लेक्स में। ओके, हाँ, थ्रू MSK भी करते हैं, थ्रू MSK भी करते हैं, मैनेज सर्विस फॉर काफका। डेटा लेक एक अलग टॉपिक है।
उसके ऊपर एक अलग से ही मतलब पूरा एक वो बन सकता है, मतलब वो एक अलग ही टॉपिक है। लेट्स लीव फॉर दैट। मतलब आप लोग इतना समझिए कि डेटा लेके आपके पास डेटा लेके क्या होता है, एक सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी होता है जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों फॉर्मेट के डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, अनूप जी, आपका आपका सवाल मुझे ऐसा लग रहा है शायद जवाब आपको। ओके, सो सेकंड, लेट मी, ये तो आपकी यूज केस पर है पलाओ हाइव, तो आपकी यूज केस पे है। सो अब सबसे पहले जब आप लोगों को सबसे बेसिक चीजें, बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप लोग S3 के अंदर आप लोगों को सिर्फ डेटा अगर व्यू करना है, आप लोगों को उसको क्विक साइट के थ्रू व्यू नहीं करना है, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें ETL कैसे परफॉर्म करते हैं AWS व्यू में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे S3 में। तो S3 में हम लोग एक सोर्स जनरेट करेंगे, एक बकेट बनाएंगे जिसको हम लोग अपना सोर्स बनाएंगे। इधर तक मतलब कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप जो है क्रिएशन में, मैं आप लोगों को वन सेकेंड, जो फर्स्ट स्टेप है आपका क्रिएशन में ऑफ अ bucket creation in S3, that is our data source. Okay, that is our data source। ये फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग बकेट्स क्रिएट करेंगे। ओके, create a bucket, we are going to create a bucket। अब मैं इसका नाम दूंगा glue, one second, uppercase letters, glue full demo। मैंने नाम एक दे दिया glue full demo का। one second guys, one second। यस, सो हम लोग एक जनरेट करेंगे बेसिक डिफॉल्ट, सब चीज़ डिफॉल्ट रख करके हम लोग एक जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पस हम लोग एक बकेट क्रिएट करेंगे। ब्यूटीफुल डेमो, ये हमारी बकेट क्रिएट हो गई है। अब हम लोग इसके अंदर जो फोल्डर्स जो बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग तक 3 फोल्डर्स बनाएंगे। मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना डेटा, जहाँ पे हम लोग अपने जो ये जो हमारी जो फाइल है ना, ये जो फाइल है, सेकेंड, ये जो मेरी फाइल है कहाँ गई, ये जो मेरी फाइल है, ये फाइल को जहाँ पे मैं रखूंगा वो मेरे डेटा के अंदर रहेगी, डेटा फोल्डर के अंदर, मेरे बकेट के अंदर, डेटा फोल्डर के अंदर। ये मेरी फोल्डर ये क्रिएट हो गया। और फिर एक मुझे एक और कहाँ एक और फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट्स स्टोर होगी, क्योंकि जब हम लोग इसके ऊपर जब ETL जॉब्स रन करेंगे तो वो एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही वो उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो हम लोगों को एक लोकेशन देनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोगों की स्क्रिप्ट स्टोर हो जाए। ओके, रॉ डेटा, रॉ डेटा नहीं, मैं इसको बोलूंगा CSV फॉर्मेट में मैंने डेटा लेकर के आया फॉर जस्ट ट्यूटोरियल पर्पस। आप लोग रॉ डेटा पे, आप लोग डेटा इंजीनियर्स के जॉब पे इतना फोकस, मतलब कि अगर मैं बोलूंगा तो ये सब जो चीजें जो रहती है एक्सट्रैक्शन का काम करके हमारे डेटा लेक तक पहुंचाना, ये सब डेटा इंजीनियर्स का काम होता है। दे हैव टू डू इट। ओके, बस आप इतना समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ जितना, बस कि हम लोग एक डमी डेटा लेकर के आ रहे हैं अपने उस पर S3 बकेट के ऊपर, और उसको हम लोग उसके ऊपर हम लोग ग्लू के थ्रू, ग्लू में हम लोग उसका स्कीमा और वो सब चीजें जनरेट करके फिर हम लोग उसको रन करके देखेंगे अपने अथीना में। ओके, वी आर रिसोर्स प्रोवाइडर, यस, यस वी आर रिसोर्स प्रोवाइडर। तो मैं कहाँ था, हाँ, सो वी हैव टू जस्ट एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर मैंने बना लिया। फिर मुझे एक और फोल्डर चाहिए जहाँ पे मेरी टेम्पररी डायरेक्टरी स्टोर होंगी। सो मैंने एक टेम्पररी डायरेक्टरी बनाई जहाँ पे मेरे टेम्पररी जो स्टेप्स जो रहेंगे, जो स्क्रिप्ट जहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, तो वो चीज़ एडमिन के पर्सपेक्टिव से बताइए।
पहले आप ये तो समझ लीजिए, फिर उसके बाद एडमिन टास्क पे भी हम लोग आते हैं कि एडमिन टास्क में हम लोगों को करना क्या रहता है। आप लोग ये प्रोसेस तो समझिए। ओके, ये समझ में आया। अब हम लोग डेटा डेटा के अंदर जाएंगे और इसके अंदर है ना, हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो हम लोग का होगा कस्टमर्स डेटाबेस, customers_gb। फिर हम लोग उसके अंदर क्रिएट करेंगे हम लोगों का फोल्डर कस्टमर्स। हम लोग का जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, जो जो हम लोग का डेटा टाइप है कि कौन से फॉर्मेट में है, प्रॉपर्टीज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। XLS not XLS, it is CSV, comma separated values। ओके, फिर कस्टमर अंडरस्कोर CSV, ये हम लोग एक क्रिएट कर दिया हम लोगों ने फोल्डर। फिर इसके अंदर हम लोग कस्टमर, 1 सेकेंड, मैंने इसी के ऊपर ही कर दिया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। परमानेंटली डिलीट customers database, then we go into customer database and then we will create a folder। ये फोल्डर जो होगा ये आपका डेटा लोड होगा, मतलब आपका डेटा लोड जो भी आया आज, डेट कितनी है 06/03/23। लेट मी टेक एन एग्जांपल, आपका इस डेट का आपका डेटा है। ओके, इस डे, और फिर इसके अंदर हम लोग अपलोड करेंगे अपनी फाइल, एड फाइल्स। कस्टमर CSV, ये रही मेरी फाइल। लेट्स जस्ट वेट until it's uploaded। It's uploaded, perfect। हम लोगों ने अनदर फोल्डर फॉर CSV, यस यस। अभी मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों मैंने किया, मैं आप लोगों को अभी सब बताऊंगा। आप लोगों को डेटा लोड के अंदर आपकी एक CSV फाइल है। ओके, इधर तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? हायरार्की आप लोगों को समझ में आए कि मैंने कैसे बकेट्स कैसे क्रिएट किया और उसके अंदर कैसे मैंने क्यों क्यों एक फोल्डर्स मैंने क्रिएट करे, स्क्रिप्ट्स के जो मैंने फोल्डर क्रिएट किए हैं। जब एक्चुअली जब आप लोग ETL जॉब आप लोग जब रन करोगे ना ग्लू स्टूडियो में, तो वो एक टेम्पररी है ना पाथ चाहिए रहता है स्क्रिप्ट्स के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं अपने S3 बकेट की तरफ। फिर उसके बाद हम लोग की एक टेम्पररी डायरेक्टरी हम लोग को एक चाहिए रहती है। टेम्पररी डायरेक्टरी टेम्पररी डायरेक्टरी मैं इसलिए क्रिएट किया हूँ क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना कि जब ETL परफॉर्म करते हैं यू नीड अ टेम्पररी डायरेक्टरी वेयर योर और योर लॉग्स विल बी स्टोर्ड। ओके, ये समझ में आया? इधर इधर तक समझ में आ गया ना? सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। परफेक्ट परफेक्ट। अब मेरे पास डेटा सोर्स आ गया है। अब मुझे सेकंड चीज जो मैनेज करनी है, जो सेकंड चीज जो मुझको मैनेज करनी है, वो मुझे मैनेज करनी है IAM roles। वी हैव टू क्रिएट एन IAM role, IAM roles। ओके, फिर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मतलब कि जब आप लोग ETL परफॉर्म करते हो ना, तब आपकी टेम्पररी स्टोरिंग के लिए, मतलब जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट के लॉग्स जो जनरेट होते हैं ना, वो उसके लिए रहता है। So IAM roles. Second, we have to create IAM roles. ये मैं ट्यूटोरियल पर्पस पे बता रहा हूँ, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अलग रहता होगा। ओके, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अलग रहता है। अब मुझे एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ऐड यूजर, और मैं इसका नाम दूंगा ब्लू डेमो फुल एक्सेस। 1 सेकेंड, ब्लू डेमो फुल एक्सेस डिलीट। ओके, next we have to attach some policies।
अटैच ग्रुप कॉपी परमिशन अटैच पॉलिसीज। अब हम लोग को इसके अंदर मतलब फॉर ट्यूटोरियल पर्पस हम लोग इसको एक एडमिन एक्सेस देंगे। इट्स टेक वन सेकेंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। आप लोगों को इतना डेटा दिखेगा ही नहीं पहली बात। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अलग चीज होती है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अलग मतलब एकदम ही अलग रहता है वो। आप लोगों को इतना डेटा को एक्सेस नहीं रहता है। मैं आप लोगों को जस्ट ट्यूटोरियल परफॉर्म करके बता रहा हूँ यूजिंग AWS Glue। सो नेक्स्ट वी हैव टू जस्ट क्रिएट यूजर। यस, माय यूजर इज क्रिएटेड। अब IAM रोल्स हम लोग को मिल गया। अब हम लोग आते हैं अपने AWS Glue कंसोल में। सो फर्स्ट स्टेप इन द AWS डेटा कैटलॉग वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। अब हम लोग इसको हाँ एक डेटाबेस दे देते हैं। जैसे कोई भी एक नाम बता, मतलब ग्लू DB। मैं इसका नाम देता हूँ ग्लू डेटाबेस। यस, डेटा इंजीनियर्स ही उसका वो पूरा लेकर के आएंगे। सॉरी। हाँ, ये एक और फिर हम लोग को URI देना है। हम लोग का ये जो लोकेशन जो है, वन सेकेंड, ये जो आपका है कस्टमर्स कॉपी S3 URI, इसको पेस्ट किया हम लोगों ने। ओके, इसको हम लोगों ने लोकेशन बता दी कि जो हमारा जो डेटाबेस है उसका जो डेटा है, लोकेशन जो है वो ये है कस्टमर्स डेटाबेस। वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू। अब अगर हम लोग इसके अंदर क्लिक करेंगे, अगर आप लोग टेबल देखना चाहते हो तो ये कोई टेबल नहीं बताएगा। अब हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग ऐड कर सकते हैं टेबल। हम लोग कोई टेबल का नाम दे सकते हैं, मतलब कस्टमर अंडरस्कोर टेबल टेबल, और फिर हम लोग एक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद सेलेक्ट डेटा टाइप सोर्स डेटा लोकेशन और उसका क्लासिफिकेशन देंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको ऐड करेंगे। एक एक चीज़ें हम लोगों को ऐड करनी पड़ेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो डेटा टाइप हम लोगों को बताना पड़ेगा। डेटा टाइप का मतलब कि ये समझ लीजिए, जैसे कहाँ गया ये फाइल, कौन सा कॉलम है। यस, अब जैसे कि मुझे ये अगर मुझे ये मुझे अगर ऐड करना है, हाँ, ये वाला कॉलम अगर मुझको ऐड करना है नेम स्टाइल, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इसमें जाऊँगा, मैं बोलूँगा नेम स्टाइल और उसका मैं दूंगा बूलियन है, तो बूलियन बताऊंगा और फिर उसको सेव करूंगा। इतना सब कुछ करने से अच्छा, मतलब आप मैनुअली जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जब रहेगा, हम्म, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जब रहेगा तो आप कैसे करोगे, आप तो एक एक चीज तो आप बताओगे नहीं। तो सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एड टेबल्स यूजिंग क्रॉलर। अब हम लोग क्रॉलर का एक नाम देंगे, जैसे मैं इसका नाम देता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर क्रॉलर, कस्टमर CSV अंडरस्कोर क्रॉलर। ये हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारा डेटा सोर्स। हमारा डेटा सोर्स का है, मतलब हम लोग जो हमारे जो पहला स्टेप है जहाँ से हम लोगों को डेटा, जहाँ से हम लोगों को पूरा वो करना है, परफॉर्म करना है, वो कहाँ पर है, हम लोग इसमें आएंगे S3। आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं JDBC मतलब रेडशिफ्ट, या फिर डिनामो डेटाबेस, डेल्टा लेक, मोंगोडीबी। ओके, फॉर नाउ इट इज S3, फॉर नाउ इट इज S3। सो मेरा डेटा डेटा कस्टमर्स DB डेटा लोड कस्टमर डॉट CSV, या फिर डेटा लोड चूज कर लिया मैंने, और /, इट इज परफेक्ट, crawl all सब फोल्डर्स, परफेक्ट। यस, एड इन डेटा सोर्स। अब हम लोगों ने एक IAM रोल क्रिएट किया था जिसके ऊपर हम लोगों ने एक फुल एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दिया था। कैन आई ब्रिंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर, दैट इज ऑन, यस यू कैन। हम लोगों ने एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया था, कहाँ गया, ये IAM रोल है, हम लोगों ने एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर पे वो IAM रोल अटैच करेंगे। और अगर आप लोगों के पास जैसे लेक फॉर्मेशन है तो लेक फॉर्मेशन की क्रेडेंशियल सिक्योरिटी आई डोंट थिंक नो, जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस। और एक डेटाबेस हम लोग लेंगे, और डेटा का अगर आप टेबल का कोई नाम देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट वो जो क्रिएट होगा। और देन दिस टॉपिक क्रॉल शेड्यूल। अब हो सकता है कि जैसा जो सेम
मेरे पास जो फोल्डर है उसके अंदर कई सारे डेटा आ गए हों, और मैं चाहता हूँ कि डेली उसको, मतलब कि डेली वो चीज़ ऑटोमेट हो जाए, मेरे क्रॉलर्स डेली उसके ऊपर रन करके टेबल के अंदर स्कीमा जनरेट करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ऑन डिमांड कर सकता हूँ, आवर्ली कर सकता हूँ, वीकली, और जो भी है आप उसको कस्टम भी कर सकते हैं, बट लेट्स रन इट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पज ऑन डिमांड। नेक्स्ट, on demand. So let's create a crawler. Okay, let us see the crawler is created. Yes, it is good and ready to go. Okay, so let us run this crawler. It will take around 1 to 3 minutes to just crawl over all over the data and present us with the table. Just focus over this. Just focus over there, guys. Yes, all metadata, all metadata. So जब तक ये जनरेट हो रहा है, let us configure the Athena. What is Athena? Can anybody explain me? What is Athena? Yes, yes, query बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है जब हम लोग को अथीना को भी एक मतलब कि एक फोल्डर लगता है जहाँ पे वो अपने क्वेरी स्टोर करता है। ओके, तो हम लोग एक फोल्डर बना देंगे S3 के अंदर, अथीना। अथीना नाम से एक फोल्डर हम लोगों ने बना दिया। यस यस यस, एग्जैक्टली क्वेरी इंजन, यस, माई SQL सर्वलेस है। सर्वलेस है तो मतलब हम लोग को बैकएंड में उसका वो करना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा कोई भी प्रोविजनिंग का या फिर एनीथिंग का। परफेक्ट। सो वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर इन अथीना। और अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स, ओके, मैनेज, वी हैव टू जस्ट ब्राउज S3। अब हम लोगों ने एक वो दिया, अथीना, चूज, सेव। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा वो रन हुआ कि नहीं। अब टेबल्स, नो अवेलेबल टेबल्स, 1 second, लेट मी, why it is not creating tables। 1 second guys, मुझे लगता है फिर से पूरा एक बार फिर से करना पड़ेगा यार। कस्टमर, नहीं नहीं, वो पाथ से उसका रिलेशन नहीं है। कैन, यस, कैन, यस, हम लोग कर सकते हैं, AWS लैम्बडा भी हम लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 second मैंने, अच्छा, मैं समझ गया मैंने कहाँ गलती करी है। 1 second,
next new database. वन सेकेंड, हाँ गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शायद प्रॉब्लम हुई है। वन सेकेंड, इसने क्रॉल नहीं करा, वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अरे यार, मुझे क्रिएट करना था रोल। सॉरी सॉरी, मैंने गलती से यूजर क्रिएट कर दिया, मुझे रोल क्रिएट करने का था। वी हैव टू जस्ट डिलीट दैट कॉलर। मुझे रोल क्रिएट करने का था और मैंने गलती से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। AWS सर्विस यूज केस, select a use case, glue. Okay, that is next. Second, next, और इसको मुझे देना है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, मुझे रोज क्रिएट करना था और मैंने वो क्रिएट कर दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। और इसका मैंने नाम दिया है ब्लू, ब्लू डेमो फुल एक्सेस। और मुझे बाद में याद रहने के लिए मुझे सब ये डिलीट करना है। ओके, क्रिएट रोल। ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो सबसे पहले इसको है ना, हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं और एक नया क्रॉलर क्रिएट करते हैं। CSV अंडरस्कोर स्कैन, इसका नाम दे देते हैं। और डेटा सोर्स हम लोग बताते हैं, डेटा कस्टमर DB डेटा लोड चूज और स्लैश एड इज इन डेटा सोर्स। ओके ओके हो। सो नेक्स्ट, चूज एन एक्सिस्टिंग IAM रोल। जस्ट हम लोगों का फुल एक्सेस डिलीट, हम लोगों ने एक IAM रोल क्रिएट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस दिया, ब्लू डेटाबेस। और रन ऑन डिमांड क्रॉलर शेड्यूल, रन ऑन डिमांड क्रिएट क्रॉलर। यस, परफेक्ट परफेक्ट। अब अब क्या करना है, ये वाला जो क्रॉलर है हम लोगों को रन करना है और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग को अथीना में जो हमारा, एक और लोकेशन देख लें। यस, परफेक्ट परफेक्ट। एडिटर में आकर के CSV scan, it is crawling all over the file, extracting the metadata from this file. Okay, schema, generating schema, extracting metadata, ये सब कर रहा है। जस्ट कितना, पिछली बार शायद 48 सेकेंड्स लगे थे। यस, इट हैज क्रिएटेड वन टेबल। आप लोगों को अगर जब भी अगर रहेगा ना तो इधर देखना है, ये जो पॉइंट है ना, इधर पे देखना है कि आपका डेटा जब अगर कभी, जैसे अगर ये स्क्रॉलर अगर स्कैन किया और वो मतलब कि टेबल्स इधर जनरेट करता है। वन सेकेंड, लेट मी। यस, परफेक्ट परफेक्ट। थिंक कि मतलब इसमें कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है। डेटा, ये आपका स्कीमा जनरेट हो गया। परफेक्ट परफेक्ट, ये आपका स्कीमा जनरेट हुआ। इधर तक समझ में आया गाइस कि क्या मैं कैसे मैंने किया स्कीमा जनरेट। यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग को इसको, जैसे ये जो डेटा आया है, ये जो डेटा आया है, अब हम लोग को इसको क्वेरी करके देखना है। हाँ, अब हम लोग इसको क्वेरी करेंगे अचीना के थ्रू। तो इधर पे आकर के हम लोग का अपना डेटा सोर्स, AWS डेटा कैटलॉग, ब्लू डेटाबेस। अब ये जो डेटा है ना, बस हम लोग को इसके ऊपर ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, प्रीव्यू टेबल। ये आ गया आपका क्वेरी। हम लोगों ने कितना किया, सिलेक्ट लिमिट 10, लेट अस रिड्यूस इट टू लिमिट 5, देन run this and loading results, first 5 columns are okay, perfect। इधर तक किसी को कुछ डाउट?
ऑल गुड, ऑल गुड, यस इट इज ऑल गुड। यस, अब आता है मेन चीज, जिसके लिए पूरा एक ETL अब हम लोग को परफॉर्म करना है। ये टेबल जनरेट हो गया, डेटाबेसेस हम लोगों ने पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम लोगों को परफॉर्म करना है ETL, दैट इज कॉल्ड। सो सबसे पहले हम लोग को जॉब्स में आना है। जॉब्स में आकर के हम लोगों को, जैसे अमेजॉन S3 से मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो .csv फाइल है, सर प्लीज रिपीट, इट्स गोइंग टू फास्ट, थोड़ा स्लोली बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को है ना जैसे एक रिपीट कर देता हूँ। सो गाइस प्लीज, आप लोगों ने थोड़ा सा उससे देखना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एस थ्री के अंदर अपने बकेट पहले मैंने क्रिएट किया। ओके, डू वी नीड टू क्रिएट डेटाबेस फॉर एवरी डेटा फाइल? नो, नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को अभी कैसा है कि आप लोग उसके अंदर अथीना वाला थोड़ा फास्ट था। ओके, 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 अथीना वाला, अथीना पे मैंने कुछ नहीं किया। अथीना पे मैंने जा करके पहले सेटिंग्स करी। सेटिंग्स में ना मैंने अपने क्वेरी रिजल्ट की लोकेशन मैंने बताया। ये जो है ना, सेटिंग्स में मैंने पहले अथीना की क्वेरी लोकेशन बताया। फिर उसके बाद जब मैंने लोकेशन, मैंने इधर पे एक पॉकेट क्रिएट, एक फोल्डर क्रिएट किया था अथीना। तो ये देखिए, ये जो मेरे लॉग्स जो जनरेट हो रहे हैं, ये मेरे लॉग्स जनरेट हुए। हाँ, इतना समझ में आया कि मतलब टेम्पररी जो क्वेरी जो रन होती है, जैसे मैंने जो ये क्वेरी रन करी है लिमिट 5 की, कि मुझे जो मेरे डेटाबेस के है वो डेटा लोड के टेबल में से, यस, वी विल यूज सेम डेटाबेस फॉर क्रॉलर एंड थी ना। नहीं, नहीं, ये जब आप लोग जब डेटा जब आप लोग अपने इसमें जब करोगे ना, यस, यस, S3 में फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है अथीना के लिए, फॉर स्टोरिंग इट्स मतलब कि क्या हम लोग बोलेंगे, टेम्पररी फाइल्स या फिर क्वेरीज। सर बाकी के फोल्डर के यूज का क्या है, लाइक स्क्रिप्ट एंड ऑल, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी उसी पे ही जस्ट आ रहा हूँ, मैं जस्ट उसी पे ही आ रहा हूँ। ओके, डू वी नीड टू क्रिएट डेटाबेस फॉर एवरी डेटा? सर कैन यू प्लीज डिस्क्राइब? नहीं, 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 अभी जैसे कि हर एक एक डेटाबेस के अंदर आप लोग मल्टीपल एक डेटाबेस के अंदर आप लोग मल्टीपल टेबल्स स्टोर कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज अ डेटाबेस। अजीना वाला फोल्डर लॉक्स के लिए आप अपने आप जनरेट हुआ है, बकेट के पाथ देने के बाद जहां स्टोर करना था लॉक्स, यस, ऑटोमेटिकली मैंने क्या करा, मैंने जितने भी मेरी क्वेरी लॉक्स हैं उसको मैंने अथीना के एक फोल्डर के ऊपर मैंने वो कर दिया, मतलब सेटिंग्स में मैं आया और मैंने जस्ट इसके क्वेरी रिजल्ट लोकेशन जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना क्वेरी रिजल्ट लोकेशन, इसको मैंने, 1 सेकेंड, लेट इट ओपन। ये मैंने इसको एक पाथ दिया है कि तो जो जब तुम क्वेरी करना, कैन वी रिसीव फ्रॉम, जो ये जो पाथ जो है, जितने भी तुम क्वेरी करोगे, ये पाथ के ऊपर तुम ये रिजल्ट स्टोर करना। मैंने उसको बस खाली उतना बताया। ओके, परफेक्ट। तो ये बताया और फिर मैंने आ करके, जब आप लोग करोगे तो आप लोगों के उसमें मतलब मैं आप लोगों के उसमें बताता हूँ, जब आप लोग करोगे या फिर आप लोगों ने कोई पाथ नहीं दिया होगा, तो आप लोग पहले पाथ दोगे। पाथ देने के बाद ये डेटा सोर्स लेगा। डेटा सोर्स जो है वो आपका AWS डेटा कैटलॉग है, मतलब ये डेटा कैटलॉग, and then on that data catalog you have to select your database. If you have multiple databases, then you have to select one of them. फिर उसके बाद आप लोग टेबल्स, जो आप लोगों के टेबल्स जनरेट हुए हैं, फिर आप लोग को ये 3 पॉइंट्स पे क्लिक करना है, एंड इफ यू वांट टू रन अ क्वेरी, क्वेरी मतलब मैंने क्या क्वेरी रन करी, मुझे बस 5 रोज एंड कॉलम्स मुझे अपने इसमें से देखना है, जो मेरा डेटा क्वेरी जो मेरा डेटा है उसके उसमें से, तो इसने पूरा 5 डेटा मुझे क्वेरी करके दिखा दिया। ओके, सो so shall we move to the ETL part? Yes, परफेक्ट, परफेक्ट। अब इस पे थोड़ा सा, मतलब मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। तो अब, हाँ, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं ETL ETL जॉब करने से पहले एक चीज रहती है, जब आप लोग रेडशिफ्ट अगर आप लोग यूज करोगे, रेडशिफ्ट में आप लोगों को लगेंगे कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब आप लोग ये समझिए कि, 1 सेकेंड, इस पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक आपने डेटाबेस क्रिएट किया आपके ग्लू डेटा कैटलॉग में।
फिर आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया आपके रेडशिफ्ट में। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इन दोनों के मर्ज होकर के एक टेबल क्रिएट हो, इन दोनों को मर्ज होकर के एक टेबल क्रिएट हो, और एक टेबल एक मतलब एक फॉर्म में आ जाए, एक तीसरा टेबल मर्ज करके मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, या फिर मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो डेटा है, ये इस चीज का जो डेटा है वो इसमें लोड हो। तो मुझे क्या लगेगा, सबसे सबसे बेसिक चीज मुझे लगेगा कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। कनेक्टर्स आप लोगों को इधर पे नाम देना पड़ेगा, जैसे मैं अगर रेडशिफ्ट यूज कर रहा हूँ, सो आई विल पुट रेडशिफ्ट एंड कनेक्शन टाइप आई विल यूज द अमेजॉन रेडशिफ्ट। ओके, फिर डेटाबेस मुझे देना पड़ेगा, जैसे मैं जब रेडशिफ्ट का एक क्लस्टर लॉन्च करता हूँ तो मुझे उसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जस्ट आप लोग ये समझिए, जैसा हम लोगों ने इधर स्टेप किया ना ग्लू में, ग्लू में हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया, वैसा सेम डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, वैसा ही सेम हम लोगों को एक रेडशिफ्ट में आप लोगों को एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम लोगों को इधर का डेटा उधर पे एज इट इज कॉपी करना है, मतलब एज इट इज लोड करना है, तब हम लोग कनेक्टर्स यूज करते हैं। ओके, तो ये आप बता दोगे, आपने एक नाम दे दिया रेडशिफ्ट, रेडशिफ्ट, और फिर उसके बाद अमेजॉन रेडशिफ्ट में आपने रेडशिफ्ट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने डेटाबेस बताया, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड यू कैन क्रिएट कनेक्शन। आफ्टर क्रिएटिंग दिस कनेक्शन व्हाट यू हैव टू डू, मैं ये कल बताऊंगा, मतलब कि ये जो चीज है क्रिएट करने के बाद कनेक्शन हम लोग क्या करते हैं, वीपीसी में एक एंड पॉइंट देते हैं, जिसके थ्रू मतलब रेडशिफ्ट जो है ना, रेडशिफ्ट हमारे जो ये S3 बकेट है, ये S3 बकेट को वो एक्सेस कर सके। ओके, लेट्स जस्ट नॉट गेट ओवर दैट। ओके, हम लोग अभी इसके ऊपर अपने जॉब्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो सो वी हैव टू अमेजॉन S3। हाँ, अब हम लोग को एक स्पेसिफाई करना है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, आप लोग ये समझिए, एंड पॉइंट कनेक्टर, यस, एंड पॉइंट कनेक्टर। अब मुझे ये बताइए आप लोग, अब जैसे कि मेरी आप लोगों ने बकेट देखी, वन वन सेकेंड, ये मेरी बकेट है। हाँ, अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ अपने डेटा को अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो मेरा कस्टमर डेटाबेस है, हुँ, वो जनरेट हो और वो कहीं और लोड हो। हाँ गाइस, मतलब जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, जो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इसको अमेजॉन S3 में पॉकेट फॉर्म में, तो उसके लिए मुझे एक अलग से पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्म फाइल रहेगी। हाँ, यस, डिस्टिल डेटा। आप लोग बताइए, क्या मुझे एक एक अलग से एक पूरा एक फोल्डर लगेगा उसके लिए? हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्रिएट अ जॉब, एंड वी हैव टू जस्ट, वन सेकेंड, मैं है ना लेगेसी से करता हूँ। वन सेकेंड, कंसोल, लेगेसी पेजेस, जॉब्स। आप लोगों को जैसे अगर आप लोगों को लेगेसी क्या है, कैन वी क्रिएट न्यू फोल्डर एंड गिव द पाथ, यस, परफेक्टली, परफेक्टली, आपने समझिए, आप समझ गए, आसान जी, आप बिल्कुल समझ गए। व्हाट शुड आई से, यस, रेटिंग्स, थैंक यू। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये उनका पुराना कंसोल है, और जो मैंने खोला था वो उनका न्यू कंसोल है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर पे आएंगे, डेटा में कस्टमर्स डेटाबेस है ना, हम लोग एक क्रिएट करेंगे फोल्डर इसके अंदर, और इसका नाम हम लोग दे देंगे कस्टमर, कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पॉकेट, पॉकेट। ओके, सो साइड बाय डिफॉल्ट, थोड़ा आराम से सर। लेगेसी, आप लोगों को लेगेसी मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सिर्फ उनका जो पुराना कंसोल था मैंने वो खोला है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस सिर्फ उनका पुराना कंसोल खोला है।
और कुछ भी मैंने नहीं किया। लेगेसी एक उनका पुराना, जैसे जो फीचर्स जो यूज करते हैं वो लोग, जैसे जो उनका पुराना जो रहा है कंसोल, वो मैंने यूज किया है बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये मेरी कस्टमर पॉकेट फाइल होगी। इधर पे जो मेरी वो होगी, न्यू पे बताओ ना सर। न्यू पे। ओके 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 ओके। वन सेकेंड, लेट इट ओपन। यस, ये आ गया आपका न्यू, और AWS ब्लू स्टूडियो। व्यू जॉब्स, एंड वी हैव टू क्रिएट अ जॉब। अब इधर पे आप लोगों को डिफाइन करना है। सबसे पहले आप लोग आइएगा अपने डेटा सोर्स पे। अब डेटा सोर्स जो है, आप लोगों को पूरा बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से वो डेटा लिया। ओके, ग्लू फुल डेमो, डेटा, कस्टमर्स डेटाबेस, डेटा लोड, कस्टमर डेटाबेस। ओके, कस्टमर डेटाबेस, कस्टमर CSV मैंने एक फॉर्मेट लिया, और उसको मैं बता भी सकता हूँ इन्फर स्कीमा। आप जस्ट इन्फर करिएगा स्कीमा, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये CSV फाइल है, और सब कुछ इन्फर हो गया स्कीमा। एडिशनल ऑप्शंस, नो वी डू नॉट हैव टू यूज दैट। ओके, अब मुझे इसका आउटपुट देखना है। ऑसम, ऑसम। सो ये आप लोगों का, वन सेकेंड लेट मी जस्ट, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो अब ये आ गया मेरा आउटपुट स्कीमा। अब ये आउटपुट स्कीमा आ चुका है, ये मेरा एक आउटपुट स्कीमा है। अब मैं जाता हूँ विजुअल पे, और इसको क्लोज करता हूँ। अब मुझे ट्रांसफॉर्म क्या करना है? ट्रांसफॉर्म भी सही है, सब कुछ सही है। हम मुझे अप्लाई करना है मैपिंग। हाँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है, वो जो जब ट्रांसफॉर्म हो तो मैप हो, और उसका एक आउटपुट स्कीमा एक सही है। आउटपुट स्कीमा इसके इसका मिलाइएगा आउटपुट स्कीमा, और एक इसका मिलाएगा आउटपुट स्कीमा, दोनों का परफेक्ट है। ओके, देन वी हैव टू, वन सेकेंड, वी हैव टू S3 बकेट। अब इधर पे जो आपकी डेटा जो प्रॉपर्टी है, हाँ, डेटा टारगेट में आप लोग आए, जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है। तो आप लोग, हम लोग किस फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करेंगे? हम लोग उसको स्टोर करेंगे पॉकेट में। ओके, ETL देन डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। compression type, we do not have to choose compression type। अब ये क्या पूछ रहा है? चूज एन S3 लोकेशन इन द फॉर्मेट। हाँ, ये क्या पूछ रहा है कि आप एक कोई बकेट मुझे बता दीजिए, S3 का टारगेट लोकेशन, जहाँ पे मैं जो परफॉर्म करूँ, जो मेरी पॉकेट फाइल जो कन्वर्ट होकर ट्रांसफॉर्म होकर के जो आएगी, वो किस उसमें आएगी। तो मैं आऊँगा ग्लू, ग्लू के अपने बकेट में, आउटपुट, यस आउटपुट, कस्टमर्स डेटाबेस, एंड वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट दिस कस्टमर पॉकेट। मतलब जो भी डेटा जनरेट हो वो इसमें मेरा हो जाए। और हाँ गाइस, जस्ट जस्ट लुक फॉर दिस, ये जैसे कि ये जब मैंने डिफाइन किया, इसके ऊपर एक ग्रीन मार्क आना चाहिए। हाँ, और जब मैंने ये डिफाइन किया कि हैव टू, ग्रीन मार्क आएगा। अगर कोई भी अगर कुछ अगर रहेगा इसमें, अगर कमी अगर रहेगी, तो दे विल वॉर, मतलब कि वो लोग क्या करेंगे, एक जैसे एक वार्निंग साइन, वैसा वैसा वो लोग बताएंगे कि डेटा डेटा प्रॉपर्टीज ये सब हो गया, आउटपुट स्कीमा, ये मेरा आउटपुट स्कीमा है। परफेक्ट, इधर तक समझ में आया कैसे मैंने किया? मैंने एक डेटा सोर्स दिया और एक डेटा टारगेट दिया। ओके, डेटा सोर्स मेरा क्या था? S3 बकेट, और डेटा टारगेट क्या है? मेरा पॉकेट का फोल्डर। अप्लाई मैपिंग, वेयर टू सेलेक्ट दिस, दैट इज ऑटो सेलेक्टेड। मैं आपको बताऊं मस्तान जी, एक सेकंड, अगर आप लोगों को ऑटो सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म नोट प्रॉपर्टीज, आप इतने सब कुछ में आप चूज कर सकते हो। यू कैन चेंज स्कीमा, यू कैन ज्वाइन टू डेटा सेट्स, मतलब आपके पास दो डेटा सेट्स आए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। SQL की क्वेरी रन कर सकते हो, डिटेक्ट सेंसिटिव डेटा आप कर सकते हो, और एग्रीगेट कर सकते हो, ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर सकते हो, ड्रॉप फील्ड, ड्रॉप नल फील्ड, मतलब बहुत सारी चीजें। बट अभी हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोगों को जस्ट वी हैव टू चेंज द स्कीमा। ओके, ये मेरा आउटपुट स्कीमा। फिर आ गए हम लोग अपने जॉब डिटेल्स पे। इधर इधर तक किसी को कुछ डाउट है? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट।
अब हम लोग आ गए, हम लोग को अगर स्क्रिप्ट भी अगर देखनी है तो वी कैन, ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई, ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई, ओके, ये आपकी स्क्रिप्ट है। एंड देन वी विल रन इनटू जॉब डिटेल्स। अब मैं इसका जॉब का नाम दे देता हूँ, कस्टमर CSV अंडरस्कोर जॉब, ओके। और एक IM रोल्स मुझे अटैच करना पड़ेगा, तो जो मैंने जो स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो मैंने क्रिएट किया था वो, देन लीव इज एज डिफॉल्ट, लैंग्वेज आपकी पाइथन 3, वर्कर टाइप जो है ना वो आपकी रीड्यूस है, जो आपके डेटा को मतलब रीड करके उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये वर्कर टाइप, ये जो नोट्स ये सब काम करेंगे। जी साबिर जी। एडवांस्ड, इन एडवांस्ड। अब ये देखिए, आप लोग पूछ रहे थे ना स्क्रिप्ट्स का मुझे पाथ देना है, तो मुझे स्क्रिप्ट्स ये जो जनरेट हो रही है, ये जो स्क्रिप्ट फाइल नेम ये जो जनरेट हो रहा है, ये जो स्क्रिप्ट फाइल नेम जो जनरेट हो रहा है उसकी जो स्क्रिप्ट्स हम लोग जो स्टोर करेंगे वो हम लोग स्टोर करेंगे हमारे स्क्रिप्ट्स में। चूज, एंड देन UI लॉग पाथ, ये तो उनका है। फिर देन टेम्पररी पाथ हम लोग को बताना पड़ेगा इनको कि टेम्पररी तुम फाइल जो भी होगी वो इसमें स्टोर करना। चूज, एंड देन वी आर गुड टू गो। यस, वी आर गुड टू गो। कनेक्शन मतलब जो आप लोग रेडशिफ्ट यूज करोगे तो इसमें आएगा कनेक्शंस, कनेक्शंस दूसरी चीज है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सेव दिस जॉब। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, इधर तक सबको सब समझ में आया ना? परफेक्ट परफेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो हमारा नाम है, बस वी हैव टू सेव दिस जॉब, अपडेटिंग जॉब, परफेक्ट। एंड देन वी हैव टू जस्ट कम टू द जॉब्स कंसोल, एंड इसके अंदर आना है, एंड वंस रन जॉब, ये जो है रन करेंगे जॉब को। अब ये जो है आपको देखना पड़ेगा, आई थिंक कि 1 से लेके 5 मिनट तक ये रन होगा। वी हैव टू जस्ट देखना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट वेट। एंड देन हम लोग ये जब हो जाए फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कैसे उसको, कैसे जो डेटा जनरेट जो होता है, हम लोगों का जो डेटा जनरेट हुआ है इसके थ्रू, क्या नाम है, PTL के थ्रू हम लोग का जो जनरेट हुआ है डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ है हम लोग का पॉकेट फाइल में, तो हम लोग अगर उसको क्वेरी करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, किसी को कुछ भी डाउट है इधर तक? कोई भी मतलब कोई भी अगर डाउट है तो फिर पूछ सकते हो, मतलब इन क्रिएटिंग द जॉब्स, इन एनीथिंग यू कैन आस्क मी। क्लिक क्लिक क्लिक, रन स्टेटस सक्सीडेड। अब हम लोग आकर के चेक करते हैं व्हाट रोल्स एडमिन प्लेज इन। आपको मैंने वो बताया था, ऑडिटिंग, गवर्नेंस, ऑडिटिंग एंड गवर्नेंस का मैंने आपको बताया था। यस, तो वो रोल हम लोगों का है। यस, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल, एंड वी आर ऑल्सो डी डुप्लीकेटिंग, मतलब हम लोग उसके अंदर कई सारी फाइल्स ऐसी हो सकती है कि जिसके अंदर मतलब कल कल का जब मैं सेशन लूंगा ना, ओके, जो मतलब कैसा है, अभी मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, अभी मैं आपको एक चीज करके बताऊंगा, जस्ट वेट, कि आपको उसके अंदर क्लेंस करने का डेटा और वो सब चीजें भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो कैन यू प्लीज समराइज द जर्नी? यू यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग, सॉरी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पूरा आ जाएगा। ओके, सो
कस्टमर पॉकेट, जस्ट रिफ्रेश दैट। ये देखे, ये मेरी फाइल हुई, ये मेरी फाइल। हेलो, 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 am I audible? Am I audible? Just a minute, guys. Just a minute. Just a minute. Hello, guys. Sorry for the inconvenience. Okay, so let us move forward. It was structured data. What to do if we get unstructured? वो उस हिसाब से करेंगे फिर अपन। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जस्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से ना मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये तो सेमी स्ट्रक्चर्ड था, आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से भी अभी मैं करके दिखाऊंगा। ओके, एंड स्ट्रीमिंग के लिए यू हैव टू बिल्ड अ पाइपलाइन। स्ट्रीमिंग के लिए प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस आपको किनेसिस के थ्रू, आपको डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू आपको in the end just give a quick recap on like what we have done. Okay, 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 okay. स्ट्रीमिंग के लिए ना आपको किनेसिस के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब एक फोल्डर, एक बकेट क्रिएट करनी होगी जहाँ पे आपके सारे डेटा लॉग्स आएंगे, जितने भी जनरेटेड डेटा लॉग्स है उसके अंदर से फिर आप जो मैंने प्रोसेस बताया उसके थ्रू आप क्वेरी करके उसको ट्रांसफॉर्म ईटीएल परफॉर्म करके वो हो सकता है। हाउ वी कैन get the data if the data is in the form of image, audio and video, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, वो आपके डेटा इंजीनियर्स काम करेंगे उसके ऊपर। ओके, सो गाइस, अब मुझे, अब जैसे कि अब ये समझ लीजिए कौन बनाएगा, एडमिन या डेटा इंजीनियर, ये सब काम डेटा इंजीनियर का है। पाइपलाइन क्रिएशन इज द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब ये समझिए कि ये जो फाइल है ना, ये पॉकेट फाइल, अब मुझे ना विजुअलाइज करना है ये पॉकेट फाइल, अब मुझको विजुअलाइज करना है, अब मुझको देखना है कि ये है क्या, इसके अंदर है क्या। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 सेकेंड, AWS Glue। अब जो चीज़ मुझको करनी है, क्विक साइट के थ्रू नहीं, हम लोगों को उसको देखना है अथीना में, क्विक साइट के थ्रू कर। ओके, अब AWS Glue कंसोल, अब अब हम लोग क्रॉलर को क्या कहेंगे, अब अगर हम लोग को डेटा देखना है तो हम लोग को एक क्रिएट करना पड़ेगा एक क्रॉलर। अब इसका हम लोग देंगे नाम पॉकेट, मतलब आप लोगों को मैं पहले प्रोसेस समझा देता हूँ फिर मैं ना डेमो दिखाता हूँ। इन सेंस मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जो अपना ये जो मेरा जो डेटा पॉकेट फॉर्म में जो जनरेट हुआ है डेटा उसको 1 सेकेंड। ओके, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर नाउ। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, अब ये जो पॉकेट का ये जो डेटा जनरेट हुआ है, अब मुझे इसको विजुअलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक क्रॉलर रन करके उसका टेबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर उसका स्कीमा और डेटा मेटा डेटा होगा। ओके, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अगर अथीना में उसको देखना है, क्वेरी करना है, वी हैव टू जस्ट क्रॉलर पॉकेट, वो जो डेटा सोर्स है मुझे बस वो बताना है, एड डेटा सोर्स S3, और जो फोल्डर का जो लोकेशन है ब्लू फुल डेमो डेटा कस्टमर्स डेटाबेस पॉकेट, ये मैंने चूज किया।
/ add as a data source. Next, we have to create IAM role. So हम लोगों ने जो IAM role जो create किया था, glue demo full access delete, ये select किया मैंने. Next, choose a database. Database के अंदर ही हमारा यही database के अंदर ही वो table create होगा. Next, on demand होगा. Perfect. Next, create crawler. Okay. So my crawler is also ready. अब हम लोग को क्या करना है, बस ये crawler को रन करना है. वो अब ये रन हो रहा है. Let's just wait for it to complete. Okay. क्या बताया इसने? इसने एक टेबल क्रिएट किया. कैन वी सी दिस टेबल? टेबल में आना है, डेटा लोड. ये तो पहला टेबल है. लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट. पॉकेट, कस्टमर पॉकेट. इसने एक टेबल क्रिएट किया, ये उसका स्कीमा है. अब अथीना में हम लोगों को आना है. मतलब ये जो टेबल आप लोगों को समझ में आया ना कि टेबल इसने कैसे जनरेट किया क्रॉलर्स के थ्रू. अब इसको अगर क्वेरी भी करना अगर हुआ, हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अथीना में आना है. अथीना में आना है, न्यू डेटाबेस, सब चीज सही है, एंड आई हैव जस्ट टू रिफ्रेश इट. अब टेबल्स दो आ गए. अब उसके ऊपर प्रीव्यू टेबल, कस्टमर पॉकेट. ये रहा मेरा कस्टमर पॉकेट फाइल का, ये विजुअलाइज हो गया. और इसके अंदर मैंने लिमिट मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 रोज दिखे. 50. परफेक्ट. ये मुझे 50 रोज का पूरा डेटा आ गया. सो दैट वाज अ क्विक डेमो एंड सेशन फॉर टुडे. ओके, लेट अस wrap up. Oh, okay. So let us wrap up, guys. You're welcome. You're welcome. So please show the temporary folder. Okay, okay, okay. जी अनूप जी, मैं आपको दिखाता हूँ टेम्पररी फोल्डर अपना. 1 सेकेंड. ये फोल्डर में टेम्पररी डायरेक्टरी, नो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये हमारी टेम्पररी डायरेक्टरी है. जितनी देर हमारा वो रन होता है ना जॉब, उतनी देर के लिए ही वो उसमें शो होता है. आफ्टरवर्ड्स गेट ऑटोमेटिकली erased or deleted. So that is for end for the session today, guys. Yep. Okay, perfect. That was a that मतलब मैंने पूरा ग्लू आप लोगों को पूरा बता दिया. एंड आई थिंक आई हैव कन्वेड द टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. You are welcome. You are welcome. You are welcome. So let us end this session, guys. Perfect. Perfect. Thank you. You are welcome. You are welcome. You are welcome. So have a good day.